ओके, गुड इवनिंग गाइस। आवाज़ जा रही है सब लोगों को मेरी? गुड इवनिंग सर। आ रही। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड गुड इवनिंग इवनिंग सर। सब लोगों को गुड इवनिंग। आवाज तो आ रही है सर। मुझे लगा आज आप हम लोगों को अप्रैल फूल बना गए। क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे लगा आपने बोल दिया कि हम लोग इतने देर से इंतजार कर रहे हैं, आप आ नहीं रहे। सॉरी, आप इतने जेन्युइन हैं वो मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे लगा कि आज मैं बेवकूफ तो नहीं बन गया। नहीं, आपकी आवाज़ मुझे क्लियरली समझ नहीं आ रही कि एग्जैक्टली आप कहना क्या चाह रहे हैं। सर मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग बहुत देर से वेट कर रहे हैं आपका, लेकिन मुझे लगा कि सर ने आज कहीं ऐसा तो नहीं है हम लोगों को बेवकूफ बना दिया। अरे नहीं नहीं, लेकिन मैं थोड़ा वेट कर रहा था सब लोग ज्वाइन हो जाए ना, उसके लिए कम से कम 40-42 लोग ज्वाइन हो जाते हैं ना, फिर मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। नहीं तो बाकी लोगों का फिर स्टार्टिंग का चीज़ें छूट जाता है, इसीलिए तो मैं जहाँ देखता हूँ कि नहीं 40+ लोग आ गए फिर मैं क्लास स्टार्ट कर देता हूँ। हाँ, नहीं सर मैं तो आपका रेडी हूँ। और आप कभी मिलेंगे तो मैं बाकायदा आपका साष्टांग प्रणाम करके दर्शन करूंगा। अरे इसकी ज़रूरत नहीं है, बस आप ट्रेड कीजिए और प्रॉफिट कीजिए, मुझे बस यही चाहिए। नहीं सर, आप ये बताइए आपको क्या जरूरत है। मेरी सबको क्या ये जो ज़रूरत है? सिखा रहे हैं। नहीं नहीं, आप ये बताइए सबको क्या। नहीं, आपका क्या शौक है जो सबको ये सिखा रहे यस। हैं। जो आज जो व्यक्ति अपना समय खर्च करके इतना कर रहा है उसको शासन प्रणाम बनता नहीं है। बताइए। आपकी बात ठीक है, बट मेरा जो है बस कर्म करने का है। रिटर्न मिले ना मिले, मैं ही चाहता हूँ कि आपको मैं जो चीज़ें सिखाया बस आप उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए और प्रॉफिट कीजिए, उसको कंटिन्यू कीजिए। और मेरे को बस आप लोगों से उतना कुछ नहीं चाहिए, लाइक पैसा वैसा एनीथिंग एल्स नहीं, आप बस सीखते जाइए करते जाइए और कुछ नहीं चाहिए। ये कर सकते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस कम्युनिटी में ऐड कर सकते हो ताकि वो सीख पाए सेम चीज़ें। मेरी थोड़ा सा आप लोगों से बस प्रभु इस चीज़ का किया सपोर्ट है, रहता है। तो प्रभु किया है, कई लोगों को किया है। कई लोग तो मेरे लाए हुए हैं। ओके। मैंने कहा कि इनके साथ के उसमें ऐड आप लोग हो जाओ। चलिए खैर, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूँगा। ठीक है, ठीक आप है। अपना टॉपिक आपने शुरू शेयर किया उसके लिए थैंक यू सो मच। ठीक है। ओके गाइस, तो अभी हम लोग जो है ना आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। हम लोगों का जो है ना बैच 11 चल रहा है और आज जो हम लोगों का लेक्चर स्टार्ट होने वाला है, आप लोगों को मैं स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि आज जो हम लोगों का लेक्चर स्टार्ट होने वाला जो कि है हार्मोनिक पैटर्न्स, हार्मोनिक ट्रेडिंग। अभी तक जितने दिन से आप स्टॉक मार्केट में हो, जितने भी आपने वीडियोस देखी होगी, ये वीडियोस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। और ये वीडियोस में प्रॉपर जो चीज़ प्रूवन है, जो जब से स्टॉक मार्केट चल रहा है तब से चलते हुए आ रहा है, वो चीज़ें मैं आप लोगों को आज सिखाने वाला हूँ। और अगर ये चीज़ आप एक बार सीख गए फिर दुनिया की कोई भी एक्स्ट्रा स्ट्रेटेजी सीखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी भी। अगर ये चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ और इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ, इट मीन्स कि इसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होगा। और इसको आप लोग एक बार सीख गए और इम्प्लीमेंट करना आपको आ गया और इस पर ट्रेड में एंट्री एग्जिट करना आ गया, फिर आप खुद बोलोगे कि यस ये बहुत बढ़िया काम कर रहा है, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अभी मैंने आपको सिर्फ फिबोनाची सिखाया ना, उस पर इतने सारे लोग ट्रेड किए, मेरे को आज बहुत सारे लोगों ने स्क्रीनशॉट भेजा था गोल्डन जोन का, प्रॉफिट भी किए हैं काफ़ी लोगों ने। उन लोगों से मैं एक चीज़ और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जितने भी लोग प्रॉफिट कर रहे हो, किसी भी लॉजिक पे ट्रेड कर रहे हो ना, वो सेम चीज़ ग्रुप में डाला करो। ग्रुप में डालने से क्या होगा कि बाकी लोग देखेंगे। पर्सनल में मैं देख के क्या कर सकता हूँ, मेरे को तो पता है, लेकिन आप ग्रुप में डालोगे दूसरे लोग देखेंगे यार ये गोल्डन जोन था, यहाँ से इसने प्रॉफिट किया, नेक्स्ट डे मैं भी ट्राई करूंगा, गोल्डन जोन मार्क करके वहाँ से ट्रेड करूंगा। तो वो चीज़ें आप ग्रुप में शेयर करो, पर्सनल भेजने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये सब आप चीज़ प्लीज़ आप लोग इसको इंप्लीमेंट कीजिएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ जो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, हार्मोनिक पैटर्न्स, जितने भी लोगों क्लास में नोटबुक पेन लेकर जरूर बैठना, क्योंकि इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं वो आप लोगों को पता होना चाहिए। और इसका प्रॉपर मैं एग्जांपल दिखाऊंगा चार्ट पे कि कैसे इसको लगाना होता है, कैसे एंट्री पॉइंट डिसाइड करते हैं, कैसे एग्जिट पॉइंट डिसाइड करते हैं। ये जब मैं आप लोगों को सिखा दूंगा, फिर मैं जो आज का ट्रेड किया हूँ उसके पीछे क्या क्या लॉजिक था वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। देखो,
प्रॉफिट कितना हुआ उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस प्रॉफिट के पीछे लॉजिक क्या था उससे फर्क पड़ना चाहिए आप लोगों को। अभी फॉर एन एग्जांपल मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से दिखाता हूँ। आज टोटल मेरे को प्रॉफिट कितना हुआ, एक मिनट, पोजीशन में टोटल प्रॉफिट हुआ 2800 रुपीज़ का। अभी देखो ये 2800 हो, ठीक है, या 28 रुपीज़ हो, वो एक अलग चीज़ है। प्रॉफिट अमाउंट से आप लोगों को इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि ये जो मैंने ट्रेड किया कॉल का पुट का, इसके पीछे लॉजिक क्या था, मैंने चार्ट पे क्या देखा। जो 3 ट्रेड मैंने किया, 3 के 3 ट्रेड सक्सेसफुल रहे, सब में मार्केट ने मेरे टारगेट को हिट किया और मेरे को ओवरऑल प्रॉफिट हुआ। लेकिन आज मैंने टोटल 4 ट्रेड किए, एक ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस भी हिट है, उसका लॉजिक मैं भी आप लोगों को दिखा दूंगा। बट उस जो स्टॉप लॉस हिट हुआ था, मार्केट ने फिर उसको रिकवर करके मेरे को प्रॉफिट दे दिया, इसलिए सब जगह आपको क्या दिख रहा है, ग्रीन दिख रहा है। बट वो चीज़ें हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग जो हमारा बेसिक चीज़ है उसको क्लियर करते हैं, जो कि हार्मोनिक पैटर्न्स है, कैसे उसको यूज करना है, फिर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा ट्रेड का क्या लॉजिक था। तो अभी इस क्रैश कोर्स में हम लोगों ने क्या क्या चीजें क्लियर कर लिया, सारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया, जितने भी हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में सीखा था, बताया था कि ये सब चीजें मैं भी आप लोगों को आगे क्लियर करने वाला हूँ, सारी चीजें मैंने सिखा दिया। पास्ट प्राइस, फ्यूचर प्राइस, ट्रेंड, उसके टाइप, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सप्लाई एंड डिमांड, कैंडल स्टिक्स, फॉल्स ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन, एडवांस कैंडल स्टिक्स उसके टाइप्स, चार्ट पैटर्न उसके टाइप्स, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, ट्रेडिंग साइकोलॉजी और फिबोनाची ट्रेडिंग के जो 3 इंपॉर्टेंट लेवल्स थे, जिसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था, जो कि 50 से लेकर 60 के बीच का गोल्डन जोन होता है, 88 होता है और 1.618 का लेवल होता है। और आज तीनों लेवल को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, तीनों लेवल को। निफ्टी में मैंने आप लोगों को कल क्या बोला था, किसी को याद है क्या बोला था? मार्केट इस जोन के अंदर एंटर मारेगा और यहां से मार्केट रिवर्स करेगा, याद है या नहीं याद है आप लोगों को? एक बार मुझे बताओ। याद है सर? यस सर, बोला था आपने। मार्केट ने आज यहाँ पे ओपन हुआ, मार्केट इसके अंदर आया, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हैमर कैंडल स्टिक बना और यहाँ से मार्केट रिवर्स किया। और ये चीज मैंने कल बताया, अगर किसी को विश्वास नहीं हो रहा, कल वाला लेक्चर यूट्यूब पे अपलोडेड है, जाओ और देख लो। ये गोल्डन जोन मार्क करके छोड़ दिया था, बोला था कि मार्केट जैसे ही जोन के अंदर एंटर मारेगा मार्केट यहाँ से रिवर्स होगा, और मार्केट एक्जैक्टली इस जोन में एंटर किया और यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ। और इसमें मार्केट में कुछ लोगों ने ट्रेड भी किया, उसका स्क्रीनशॉट भी मेरे पास आया। तो इस लेवल का आप लोगों को यहाँ पे चीजें बताई जा रही है, तो इसको आप लोग अच्छे से सीखो और इसको एक्सपीरियंस करो। कल मैंने इसका बोला था आप लोगों को, मार्केट रिवर्स हुआ, करेक्ट है ये चीजें? यस और नो? यस सर। यस सर, करेक्ट है सर। यस। तो आप लोगों को बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है, पिन पॉइंट करेक्ट है। यस। तो अगर किसी को लग रहा है कि नहीं है, ऐसा नहीं है, तो आप कल वाला वीडियोस जाके देख लो, आपको वहां पे मिल जाएगा कि ये हमारा इंपल्स था, रिट्रेसमेंट था, कल ही जोन मार्क करके गोल्डन जोन है, यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा, मार्केट आज रिवर्स किया, ये एक अलग चीज है, ठीक है। अभी अगर दूसरा ट्रेड देखोगे, मैंने आपको बोला था 88 का लेवल, अब 88 का लेवल यहाँ से कैसे काम किया वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये हमारा एक सिंपल सा फिबोनाची का रिट्रेसमेंट मैं इस इंपल्स में लगाया हूँ, ठीक है, इस इंपल्स में मैंने लगाया। यहाँ पे देखो एक बेयरिश पिन बार कैंडल स्टिक बना और यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ फॉल किया। ट्रेंड हमारा पूरा पॉजिटिव है, तो हम लोग डाउन साइड का ट्रेड करेंगे मिनिमम क्वांटिटी के साथ, ज्यादा देर ट्रेड को होल्ड नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट इसी तरीके से रिवर्स करेगा। तो इस ट्रेड में भी मैंने पुट का ट्रेड किया था, देखो पोजीशन में मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये हमारा निफ्टी का है ना 21,800 का पुट, जिसमें 1780 रुपए का प्रॉफिट हुआ टोटल। तो इस ट्रेड में यहाँ पे पुट वाला हम लोगों का ट्रेड था, जिसमें हम लोग को यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। तो 88 का भी लेवल काम किया। अभी यहाँ पे एक और लेवल था, कौन सा, एक सेकेंड, मैंने अभी आपको 88 सिखा दिया, गोल्डन जोन से मार्केट रिवर्स किया, उसका भी प्रूफ दिखाया। 1.618 का लेवल मैंने आप लोगों को कल बताया था कि 1.618 का जो लेवल होता है वो भी हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करता है। वो कैसे करता है, कल भी इसका एग्जाम्पल दिया था। ये हमारा क्या है, एक इंपल्स है। मैं क्या करूंगा, इस इंपल्स में एक बार फिबोनाची लगाता हूँ। इसका मैंने आप लोगों को ग्रुप में भी भेजा था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग उसको देखना एक बार। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक सेकेंड, वेट 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 वेट, इस इंपल्स में नहीं था वो, इंपल्स मैंने दूसरा लगाया था, जस्ट अ मिनट। हाँ, ये वाला इंपल्स करेक्ट है। इस इंपल्स में देखो जो हमारा रिट्रेसमेंट आया 1.618 का लेवल यहाँ पे आया, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा, जहाँ पे भी 1.618 का लेवल आ रहा है उसको मार्क करेंगे। मार्केट ने 1.618 के लेवल को टच किया और यहाँ से मार्केट फॉल किया। कितने पॉइंट फॉल किया ये भी मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे ट्रेड भी करोगे तो आपको ठीक ठाक पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा। 250 पॉइंट से ज्यादा मार्केट यहाँ पे बैंक निफ्टी फॉल किया है, ठीक है। तो 3 कैंडल में मार्केट नीचे की तरफ आया 30 मिनट के अंदर में, तो इस पे भी आप ट्रेड कर सकते हो। प्लस आपको यहाँ पे कैंडल स्टिक का भी कंफर्मेशन मिला। कौन सा कंफर्मेशन मिला देख लो, रेजिस्टेंस के पास शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक बना, रेड कंफर्मेशन मिला, मूव को कैप्चर करो, प्रॉफिट करो। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को तीनों एग्जांपल सिखाया हूं ऑलरेडी, सारा वीडियोस आप लोगों के पास है। आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो प्लीज जाकर देखिएगा।
तीनों का तीनों लेवल परफेक्टली मार्केट में वर्क करता है। गोल्डन जोन 88 का लेवल प्लस 1.618 का लेवल। तो ये हमारा था सिर्फ और सिर्फ फिबोनाची। अभी जैसे हम लोग हार्मोनिक पैटर्न से स्टार्ट करेंगे, हार्मोनिक ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे, इसको सीखने के बाद फिर आप बोलोगे अरे सर ये क्या सिखा दिया आपने, क्योंकि ये इतना परफेक्ट स्ट्रेटेजी है। मैं आप लोगों को इसके कुछ इंपॉर्टेंट दिखा देता हूँ। 7 पैटर्न्स होते हैं जो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, बट इसके अगर मैं सिर्फ एक पैटर्न की बात करूँ जो अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ये सारे रूल्स को मार्केट फॉलो करेगा। इस रूल्स के हिसाब से आपको जहां पे एंट्री करने बोलेगा वहां पे एंट्री करना है, जहां पे स्टॉप लॉस लगाना है वहां पे स्टॉप लॉस लगाना है, और इसके हिसाब से जो आपको टारगेट बोलेगा उस टारगेट को मार्केट अचीव करेगा। इसका टोटल प्रूफ मैं अभी आप लोगों को चार्ट पे दिखाऊंगा। बैंक निफ्टी, निफ्टी, स्टॉक हर एक चार्ट में लगा के दिखाऊंगा। प्रॉपर मार्केट फॉलो करेगा, एंट्री एग्जिट टारगेट सब मिलेगा। बट ये चीजें सीखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा आप लोगों को टाइम देना पड़ेगा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसका कंसिस्टेंसी के साथ, तब जाकर आप लोगों को ये चीजें समझ में आएगी। तो क्रैश कोर्स में हम लोगों ने सारे टॉपिक को ऑलरेडी क्लियर कर लिया, जो भी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे सीखा पास्ट वाला। अब ये लास्ट हम लोगों का हार्मोनिक ट्रेडिंग स्टार्ट होने वाला आज के इस लेक्चर में, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, क्वेश्चन रहेगा अगर आप इजाजत दे। क्वेश्चन किस चीज से रिलेटेड है अभी आपका? सर मेरा क्वेश्चन जो है हार्मोनिक से। ठीक है, तो पहले एक बार मैं हार्मोनिक सिखा देता हूँ, उसके बाद आप क्वेश्चन पूछेगा। हो सकता है कि मैं अगर सिखाऊं तो वहां पे आपके डाउट्स वो क्लियर भी हो जाएंगे, ठीक है। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये इतना था कि मतलब 100% ये श्योर है कि कोई ना कोई हार्मोनिक पैटर्न बनेगा? नहीं, ये 100% श्योर नहीं है। कोई अच्छा अच्छा, ये 100% श्योर नहीं कि कोई ना कोई हार्मोनिक पैटर्न बनेगा। बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता, वो हम लोग वहां पे वेट करके देखेंगे, ठीक है। ठीक है सर, ओके प्लीज कंटिन्यू। ठीक है, ओके गाइस, तो आज हम लोग हार्मोनिक पैटर्न्स को स्टार्ट करते हैं। आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से और नोट डाउन करना जरूर, क्योंकि नोट डाउन करोगे तभी हम लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर होगी। और अभी मैं आप लोगों को म्यूट कर रहा हूँ ताकि बैकग्राउंड से कोई भी हम लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है। अभी थोड़ा आप लोग रिलैक्स हो जाओ, नोटबुक पेन रख लो सामने में, और जो चीज़ें बता रहा हूँ आराम आराम से उसको नोट डाउन करो। अब मैं एकदम स्लोली स्लोली आपको हार्मोनिक पैटर्न सिखाने वाला हूँ। तो थोड़ा सा टफ है, मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूँ, बट इंसान से बड़ा नहीं है, ठीक है। टफ स्टार्टिंग में लगता है, प्रैक्टिस करने के बाद आपको सारी चीज़ें समझ आएगी। सबसे पहले सीखते हैं कि आखिर हार्मोनिक पैटर्न्स या हार्मोनिक ट्रेडिंग होता क्या है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हार्मोनिक पैटर्न्स इज लाइक चार्ट पैटर्न्स, ठीक है, डेट फॉर्म अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। मतलब हार्मोनिक पैटर्न एक सिंपल सा चार्ट पैटर्न है। चार्ट पे कुछ एक पैटर्न्स बनते हैं और उस पैटर्न के हिसाब से हम लोग एंट्री एंड एग्जिट करते हैं। जैसे हम लोगों ने चार्ट पैटर्न पास्ट में सीखा था, क्या सीखा था, डबल टॉप, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। वो सब हम लोग क्या करते थे, चार्ट को देखते थे कि कहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा, कहाँ से मार्केट नीचे आ रहा, उस जगह से हम लोग वहाँ पे प्रेडिक्ट करते थे। लेकिन हार्मोनिक ट्रेडिंग में हम लोग फिबोनाची के नंबर्स को यूज करेंगे। अब कौन कौन से नंबर होते हैं वो मैं आप लोगों को ऑलरेडी सिखा दिया हूं, बट उसके बारे में अभी हम लोग वापस से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो हार्मोनिक पैटर्न्स क्या है, एक चार्ट पैटर्न है जिसको हम लोग यूज करते हैं चार्ट पे, एज सिंपल एज दैट, ओके। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, हार्मोनिक पैटर्न हेल्प्स टू प्रेडिक्ट और एनालाइज द मार्केट ऑफ फ्यूचर मोमेंटम और ट्रेंड। मतलब हार्मोनिक पैटर्न्स आपको हेल्प करता है फ्यूचर के मार्केट को प्रेडिक्ट करने के लिए, या फिर आप एनालाइज कर सकते हो कि फ्यूचर में मार्केट का मोमेंटम क्या होने वाला है, या फिर मार्केट का ट्रेंड क्या होने वाला, अप साइड होगा, डाउन साइड होगा, कहाँ जाएगा मार्केट, वो हम लोग हार्मोनिक के पैटर्न्स को यूज करके चेक कर सकते हैं। अब हार्मोनिक के पैटर्न्स को कैसे यूज करेंगे उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, बट उससे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दे क्रिएट जियोमेट्रिक प्राइस पैटर्न्स बाय यूजिंग फिबोनाची नंबर्स। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को पहले ही बताया कि ये जो पैटर्न्स बनेगा ये कैसे बनेगा, फिबोनाची के नंबर्स को यूज करके बनेगा, ठीक है। और जब ये हमारा बनेगा, जो भी हमारा रेशियोज है उसके बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं। जो भी हमारा रेशियोज का नंबर है उसको यूज करके मार्केट एक जोन बनाता है, ठीक है। एक ऐसा जगह बनेगा वहां पे, वहां से मार्केट रिवर्स करता है मैक्सिमम टाइम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल रिवर्सल जोन, ठीक है। आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, पोटेंशियल रिवर्सल जोन, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं PRZ। अब ये नोट डाउन कर लेना आप लोग, पोटेंशियल रिवर्सल जोन, इन शॉर्ट PRZ। सारे के सारे पैटर्न्स में मैं ये वर्ड यूज करने वाला हूँ, तो जैसे ही मैं बोलूँ PRZ आपको समझ में आना चाहिए कि मैं किसकी बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो PRZ एक न्यू टर्म है, आप लोग इसको नोट डाउन करना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, एवरी हार्मोनिक पैटर्न्स क्रिएट अ पोटेंशियल रिवर्सल जोन PRZ। मतलब हर एक हार्मोनिक पैटर्न एक PRZ जोन क्रिएट करता है जहां से मार्केट रिवर्स करेगा,
और ये हार्मोनिक पैटर्न्स आपको हमेशा बॉटम पे बाई करवाता है और टॉप पे सेल करवाता है। हम लोगों को टॉप पे क्या करना है, बाई नहीं करना, हम लोगों को बाई हमेशा बॉटम पे करना है, और टॉप पे हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को टॉप पे सेल करना है। अब वो कैसे होता है उसके बारे में भी हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। पोटेंशियल रिवर्सल जोन का क्या मतलब होता है अभी मैं चार्ट पे भी बता दूंगा, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो दूसरा जोन क्या लिखा हुआ, दिस जोन इज अ प्लेस वेयर विद द हाई प्रोबेबिलिटी अ रिवर्सल माइट टेक प्लेस। मतलब ये एक ऐसा जोन होता है जहां से मार्केट रिवर्स करेगा, इसकी हायर प्रोबेबिलिटी होती है। अब ये पीआरजेड जोन कैसे बनता है चार्ट पे, वो हम लोग डायरेक्ट हार्मोनिक पैटर्न्स को यूज करके सीखेंगे। ठीक है, फिबोनाची नंबर्स कौन कौन से होते हैं मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं, कौन कौन से हैं। 38 के नंबर है, 50 से लेकर 60 है, उसके बाद हमारा 78 भी है, उसके बाद हमारा 88 है, 1.13 है, 1.27 है, 1.414 है, 1.61 है। तो ये सारे के सारे नंबर्स अभी हम लोगों को यूज में आने वाले हैं। अभी ऐसा नहीं कि सिर्फ 50, 88 और 1.61 यूज आएगा और ये सब नंबर्स यूज में नहीं आने वाला है। यहाँ पे हम लोगों को ये सारे नंबर्स अब यूज करने पड़ेंगे, तो आप लोगों को ये चीजें दिमाग में रहनी चाहिए। अब ये कैसे यूज करते हैं डायरेक्ट हम लोग उसका चार्ट पे समझते हैं। यहाँ पे क्या, टॉप 7 हार्मोनिक पैटर्न्स, टोटल 7 आप लोगों को पैटर्न्स बताने वाला हूँ। कौन कौन से पैटर्न है, बैट है, गाटली है, साइफर है, क्रैब है, डीप क्रैब है, बटरफ्लाई और शार्क है। ये पैटर्न्स के नाम है। तो टोटल कितने हार्मोनिक पैटर्न्स हो गए, टोटल 7 हार्मोनिक पैटर्न्स हो गए। और एक दिन में सातों पैटर्न्स बताना इम्पॉसिबल है, मैं एक दिन में आपको एक पैटर्न बताऊंगा। मतलब आज हमारा फर्स्ट डे है हार्मोनिक का, तो मैं आज आपको सिर्फ सिखाऊंगा बैट पैटर्न, कि बैट पैटर्न चार्ट पे कैसे बनाना होता है, कैसे उसमें एंट्री करते हैं, कैसे उसमें एग्जिट करते हैं, कैसे उसमें हम लोग टारगेट डिसाइड करते हैं, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, पीआरजेड जोन का क्या मतलब होता है मैं आप लोगों को एक बार इसका सिंपल से एग्जांपल चार्ट पे बताता हूं, फिर हम लोग बैट पैटर्न को स्टार्ट करते हैं। देखो पीआरजेड जोन का क्या मतलब होता है कि मान लेते हैं यहाँ से मार्केट ऊपर गया, यहाँ से मार्केट नीचे आया, अब यहाँ पे मार्केट ने एक पीआरजेड जोन बनाया। ठीक है, पीआरजेड जोन बनाया, तो अगर यहाँ पे पीआरजेड जोन बनाए इसका मतलब होता है कि ये एक पोटेंशियल रिवर्सल जोन है। जब कभी भी मार्केट इस जोन के अंदर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा तो ये तो रिवर्सल जोन है, तो मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा किस साइड, ऊपर की साइड रिवर्स करेगा। क्यों, क्योंकि पहले मार्केट था डाउन ट्रेंड में, अब इसका रिवर्सल अप ट्रेंड में। तो पीआरजेड जोन में कभी भी मार्केट एंटर करेगा तो उसका रिवर्सल पे हम लोगों को ट्रेड में एंट्री करना है, तो यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा। अभी मान लेते हैं कि यहाँ से मार्केट क्या हुआ, ऊपर की तरफ गया और यहाँ पे एक पीआरजेड जोन क्रिएट हुआ, तो ये पीआरजेड जोन जब क्रिएट होगा तो यहाँ से मार्केट क्या करेगा, अगर मार्केट अप ट्रेंड में था तो इसका रिवर्सल डाउन ट्रेंड, तो यहाँ से मार्केट नीचे आएगा। तो जैसे मार्केट पीआरजेड जोन के अंदर एंटर करेगा हम लोग फिर यहाँ से नीचे के ट्रेड में एंट्री करेंगे। तो पीआरजेड जोन का क्या मतलब होता है, पोटेंशियल रिवर्सल जोन, जहां से प्राइस मैक्सिमम टाइम रिवर्स करता है। ठीक है, ओके। तो हार्मोनिक पैटर्न्स क्या होता है हम लोगों को समझ में है कि सिंपल सा चार्ट पैटर्न होता है जिसको हम लोग यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, फिबोनाची के नंबर्स के बेस पे यूज करते हैं। फिबोनाची के नंबर कौन कौन से होते हैं वो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा दिया। जितने हार्मोनिक पैटर्न्स होते हैं वो एक पीआरजेड जोन क्रिएट करते हैं, जिसका मतलब होता है पोटेंशियल रिवर्सल जोन। पोटेंशियल रिवर्सल जोन जहां से मार्केट रिवर्स करता है वो मैं भी आप लोगों को एग्जाम्पल से समझाया। अभी हम लोग 7 पैटर्न्स के बारे में सीखने वाले हैं, आज हम लोग बैट पैटर्न सीखेंगे। तो अब देखो यहाँ पे बैट पैटर्न के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जिसको हम लोगों को फॉलो करना है। ठीक है, अब ये कैसे चार्ट पे फॉलो होगा हम लोग उसको चार्ट पे समझते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि एग्जैक्टली हार्मोनिक पैटर्न्स या फिर हार्मोनिक ट्रेडिंग होता है क्या है। ये चीजें सब लोगों को क्लियर हुई, यस और नो? यस सर। एक बार सब लोग बता दो। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। बच्चे की आवाज है, ठीक है सर छोटा बच्चा। समझ गया मैं, छोटा बच्चा है। ओके, तो अभी हम लोग सीखते हैं बैट पैटर्न क्या है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बार एग्जांपल से समझाता हूँ। पहले मैं आप लोगों को रफ सिखाऊंगा, उसके बाद मैं इसका एग्जांपल आप लोगों को चार्ट पे देके सिखाऊंगा, जैसे कि मेरी आदत है। अभी देखो आप लोगों को मैं कई बार रिपीट किया हूँ, ध्यान से समझना, कई बार रिपीट किया हूँ कि मार्केट कभी भी इस तरीके से ऊपर नहीं जाता है या कभी भी मार्केट इस तरीके से नीचे नहीं आता है। मार्केट में हमेशा क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है और मार्केट उस स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। अब वो स्ट्रक्चर क्या होता है, मार्केट क्या होता है, मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है फिर मार्केट नीचे आता है, फिर थोड़ा मार्केट ऊपर जाता है फिर मार्केट नीचे आता है, फिर थोड़ा ऊपर फिर नीचे, फिर थोड़ा ऊपर फिर आगे। तो मार्केट में क्या होता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर चलता रहता है। ठीक है, ये हम लोग को ऑलरेडी पता है कि मार्केट में हमेशा क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप बैंक निफ्टी या निफ्टी किसी का भी चार्ट देखो। अभी मान लो मार्केट में क्या है,
मार्केट में क्या हो रहा है, एक स्ट्रक्चर ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर 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 ऊपर आया। तो मार्केट में एक प्रॉपर क्या है, स्ट्रक्चर चल रहा है। कभी भी मार्केट इस तरीके से लगातार नहीं गिर रहा है, कभी इस तरीके से ऊपर नहीं जा रहा। तो हम लोगों के यहाँ पे क्या होता है, मार्केट ऊपर नीचे करता है। अभी यहाँ पे भी देख लो, आप लोग समझ में आ जाएगा। मार्केट नीचे आया फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया फिर ऊपर, ठीक है, यहाँ से ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे। तो हमेशा यहाँ पे क्या हो रहा है, इस स्ट्रक्चर में मार्केट रहेगा। तो ये चीजें आप लोगों को सबसे पहले क्लियर करनी पड़ेगी कि मार्केट हमेशा क्या करता है, एक स्ट्रक्चर बनाकर ऊपर या फिर नीचे करता है। ठीक है, ये चीजें आप लोगों को समझ आ गई कि मार्केट ठीक है ऊपर जाएगा फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा फिर नीचे। ये समझ गए आप लोग। अभी हम लोग यहाँ पे प्रेडिक्ट करेंगे क्या, कि मान लेते हैं यहाँ से मार्केट ऊपर गया, तो जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर गया इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे इम्पल्स। ठीक है, और इम्पल्स का एक रिट्रेसमेंट आएगा। क्या आएगा, हर एक इम्पल्स का एक रिट्रेसमेंट होता है, जो कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। हर एक इम्पल्स का एक रिट्रेसमेंट होता है। तो ये जो हमारा इम्पल्स है इसका रिट्रेसमेंट आएगा किस साइड, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। मैंने आप लोगों को पहले भी सिखाया था। तो यहाँ से मार्केट क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक इम्पल्स था उसका रिट्रेसमेंट नीचे की साइड आ गया। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरे को इम्पल्स रिट्रेसमेंट बोलने में थोड़ा सा टफ है, तो मैं इसका नाम दे देता हूँ। इसका नाम क्या दे देता हूँ कि मैं यहाँ पे बोल देता हूँ ये हमारा एक्स है और ये हमारा क्या है, ए है। ये हमारा क्या है, एक्स ए है। तो अगर मैं बात करूँ एक्स ए लेग की, अगर मैं बोलूँ कि इस ड्राइंग में हमारा एक्स ए क्या है, अगर मैं किसी से भी पूछूंगा कि यहाँ पे एक्स ए क्या है, तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या बोलेंगे, एक्स ए इज आवर इम्पल्स लेग। ठीक है, ये हमारा सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा आप लोगों को दिमाग नहीं लगाना। तो एक्स से हमारा इम्पल्स लेग, उसके बाद ये हमारा क्या है, ये हमारा रिट्रेसमेंट है। तो अब मुझे रिट्रेसमेंट बोलना नहीं है, मैं क्या करता हूँ ना, इसका मैं नाम दे देता हूँ। इसको मैं बोल देता हूँ, अच्छा चलो ये जो है ना हमारा ए बी है, ये हमारा क्या है, ए बी है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्स ए इज आवर इम्पल्स लेग, ए बी इज आवर रिट्रेसमेंट लेग। और ए बी जो रिट्रेसमेंट है किस इम्पल्स का है, एक्स ए इम्पल्स का है। अब यहाँ पे आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि ए बी हमारा क्या है, तो आप बोलोगे ए बी हमारा रिट्रेसमेंट है। किस इम्पल्स का पूछे तो क्या बोलोगे, एक्स ए है। अगर आपसे पूछे इसमें इम्पल्स लेग कौन सा है, तो आप बोलोगे इम्पल्स लेग जो है ना वो एक्स ए है। ठीक है, और एक्स ए का जो रिट्रेसमेंट है वो ए बी है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्स ए हमारा इम्पल्स, ए बी हमारा रिट्रेसमेंट। ये चीजें हम लोगों को क्लियर हो गई। ठीक है, अभी मान लेते हैं कि यहाँ से मार्केट अगेन क्या हुआ, थोड़ा सा ऊपर की तरफ गया। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, तो अभी मान लेते हैं कि अभी इसको भूल जाओ, इस वाले लाइन को भूल जाओ, एक्स ए को भूल जाओ, समझो एक्स ए यहाँ पे है ही नहीं। अभी सिर्फ ए बी पे फोकस करो। तो ए बी हमारा क्या है, ए बी हमारा इम्पल्स है। ठीक है, ए बी हमारा क्या है, इम्पल्स। और ए बी का रिट्रेसमेंट क्या है, ए बी का रिट्रेसमेंट है हमारा, यहाँ पे इसको मैं नाम दे देता हूँ बी सी। तो अगर मैं ये बोलूँ कि ये जो हमारा बी सी है ना, ये हमारा क्या है, बी सी हमारा रिट्रेसमेंट है। अगर आपसे ये कोई क्वेश्चन पूछे कि अच्छा ठीक है बीसी रिट्रेसमेंट है, तो अगर आपसे पूछे बीसी किस इंपल्स का रिट्रेसमेंट है, तो आप क्या बोलोगे, बीसी जो है ना वो ए बी इंपल्स का रिट्रेसमेंट है, क्योंकि इसके अपोजिट डायरेक्शन में इसका रिट्रेसमेंट आ रहा है। यह मार्केट नीचे की तरफ आया इंपल्स, अब इसका क्या आया, इस इंपल्स का रिट्रेसमेंट आया ऊपर की साइड बीसी। ठीक है, ये चीजें हम लोगों को समझ आ गई। अब यहाँ पे आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि यहाँ पे एक्स ए क्या है, तो आप बोलोगे एक्स ए हमारा इंपल्स है। ठीक है, एक्स ए हमारा क्या है, इंपल्स है। उसके बाद बोले ए बी क्या है, ए बी रिट्रेसमेंट है। किस इंपल्स का, ए बी इंपल्स का। फिर अगर आपसे कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछे कि अच्छा ठीक है वो समझ आ गया, बी सी बताओ, बी सी क्या है, तो फिर आप बोलोगे बी सी जो है ना वो हमारा रिट्रेसमेंट है। बी सी हमारा रिट्रेसमेंट है किस इंपल्स का, ए बी इंपल्स का। ठीक है, ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अभी मान लेते हैं कि अच्छा ठीक है हमारा बीसी बन गया। अभी यहाँ से क्या हुआ ना कि मार्केट अगेन जो है ना नीचे की तरफ आया, अगेन यहाँ से मार्केट क्या हुआ, नीचे की तरफ आया। तो इसका भी मैं क्या करता हूँ ना, नाम दे देता हूँ। इसका नाम दे देता हूँ कि ये हमारा जो है ना सी डी है। ये हमारा क्या है, सी डी है। अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन ये पूछे कि अच्छा सी डी बताओ क्या है, तो आप क्या बोलोगे, सी डी हमारा इम्पल्स है। सी डी हमारा क्या है, इम्पल्स है। लेकिन यहाँ पे इम्पल्स का रिट्रेसमेंट ऊपर किस तरफ नहीं आया, तो इसको हम लोग इम्पल्स नहीं बोलेंगे। सी डी ऑल्सो हमारा क्या है, रिट्रेसमेंट है। किस इम्पल्स का, एक्स ए इम्पल्स का। यहाँ पे ये जो सी डी रिट्रेसमेंट है ना वो एक्स ए इम्पल्स का भी हो सकता है, क्योंकि ये हमारा हाई है, ये हमारा लो है। तो एक्स ए इम्पल्स का भी हमारा सी डी रिट्रेसमेंट हो सकता है, या नहीं तो बी सी एक हमारा इम्पल्स हो जाएगा और सी डी हमारा एक रिट्रेसमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सी डी हुआ ना वो रिट्रेसमेंट हुआ दो इम्पल्स का। कौन कौन से दो इम्पल्स का, एक तो हमारा हुआ एक्स ए का, दूसरा हमारा हुआ बी सी का।
बहुत तोड़ के समझा रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, नहीं आएगा तो उसके डाउट्स हम लोग क्लियर करेंगे। अभी यहाँ पे समझो, एक बार और समझा देता हूँ आप लोगों को। ये हमारा एक इम्पल्स है, ठीक है, ये हमारा क्या इम्पल्स, इस इम्पल्स का मैं नाम देता हूँ कि ये हमारा एक्स है। अभी अगर थोड़ा सा आप लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, जैसे इसको मैं रूल से मैच करूंगा और चार्ट पे समझाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ध्यान से पेशेंस के साथ थोड़ा वेट करो। ये हमारा क्या है, एक्स ए है, तो एक्स ए हमारा क्या है, एक्स ए हमारा इम्पल्स ले गए। अभी मान लेते हैं कि यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आया और इसको मैं नाम दे देता हूँ कि ये हमारा क्या है, ये हमारा ए बी है। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्स से क्या हुआ, हमारा इम्पल्स लेग हुआ। तो जो भी हमारा इम्पल्स लेग है उसको हम लोग मार्क कर देते हैं। तो ये हमारा लो हुआ और ये हमारा क्या है, ये हमारा हाई है। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछे ए बी क्या है, तो आप बोलोगे ए बी रिट्रेसमेंट है, किस इम्पल्स का, एक्स से इम्पल्स का। क्लियर। अभी मान लेते हैं यहाँ से मार्केट अगेन ऊपर की साइड गया और ये हमारा बन जाता है सी पॉइंट। अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, अच्छा ए बी समझ आ गया, एक्स ए समझ आ गया, बी सी का बताओ, बी सी क्या है, तो आप बोलोगे बी सी रिट्रेसमेंट है, किस इम्पल्स का, ए बी इम्पल्स का रिट्रेसमेंट हमारा बी सी है। ये चीज़ें भी समझ आ गई। अच्छा, बी सी रिट्रेसमेंट है ए बी का। ओके, अभी मान लेते हैं, अभी मान लेते हैं क्या कि यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आया, यहाँ से मार्केट क्या हुआ, नीचे की तरफ आया यहाँ तक, और इसका नाम दे देता हूँ कि ये हमारा क्या है, सी डी है। अब अगर आपसे यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछे कि अच्छा ठीक है, एक्स ए समझ गया इम्पल्स है, ए बी समझ में आ गया रिट्रेसमेंट है एक्स ए का, बी सी भी समझ में आ गया रिट्रेसमेंट है ए बी इम्पल्स का, सी डी क्या है फिर, तो आप बोलोगे सी डी भी हमारा क्या है, रिट्रेसमेंट है दो इम्पल्स का। कौन कौन से का, बी सी का और एक्स ए का। ठीक है, अच्छा ऐसा है। तो ये चीज़ें हम लोगों को क्या हुआ, अभी हम लोगों ने समझा बेसिक चीज़ें कि इम्पल्स क्या है, रिट्रेसमेंट क्या है, इम्पल्स क्या है, रिट्रेसमेंट क्या है। अभी यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन हो यहाँ पे ये आता है कि अच्छा ये हमारा इम्पल्स है, तो ये जो बी का पॉइंट बना, मार्केट आखिर यहीं से ऊपर क्यों गया, ये हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया, सी बनाया, मार्केट इसी लेवल से नीचे क्यों गया, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन। और जहां पे भी हमारा डी बना, यहाँ से मार्केट अगेन ऊपर जाएगा। ठीक है, अभी बोल देते हैं कि अच्छा मार्केट ठीक है यहाँ से नीचे भी आ गया, जब ये डी के पास आया तो डी से अगेन मार्केट ऊपर क्यों गया, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन। आखिर ये हो क्यों रहा है, मार्केट एग्जैक्टली इसी लेवल से क्यों ऊपर जा रहा है, मार्केट यहीं से ऊपर क्यों नहीं भागा, या यहाँ से मार्केट नीचे क्यों गिरा, ये यहाँ से ऊपर की तरफ क्यों नहीं गया, ये हमें बताएगा हार्मोनिक के पैटर्न्स। वो चीज़ें आपको तभी समझ में आएगी जो अभी मैं आप लोगों को बेसिक चीज़ें बताया वो क्लियर होनी चाहिए। अगर ये क्लियर नहीं है तो फिर जब मैं उसको यहाँ पे रूल्स को लगाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगी। तो अभी मैं आप लोगों को एक एक रूल्स लगा के दिखाऊंगा कि कैसे मार्केट इसको फॉलो करता है। लेकिन एक बार मुझे ये बताओ कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुआ कि कैसे इम्पल्स रिट्रेसमेंट, कैसे हार्मोनिक को यूज करते हैं। सब लोग बताओ मुझे जल्दी से प्लीज। यस सर। सब लोगों को हुआ? यस सर। यस सर। ठीक है, यस ठीक है। अभी हम लोगों को बेसिक चीज़ें समझ आ गई। जब आपको बेसिक चीज़ें समझ आ गई तो अब यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस लेवल पे आते हैं। यहाँ पे हमारा क्या है, एक्स ए इज आवर इम्पल्स लेग। ठीक है, ए बी हमारा क्या है, 38 से लेकर 50 होना चाहिए। क्या है ये हमारा ए बी रिट्रेसमेंट है, जो कि अभी हम लोगों ने पहले ही सीखा। क्या है हमारा ए बी रिट्रेसमेंट है, किस इम्पल्स का, एक्स ए का। बी सी हमारा क्या है, 38 से लेकर 88 होना चाहिए, किसका, ए बी का। सी डी हमारा क्या होना चाहिए, 88 होना चाहिए, एक्स ए का। अब ये जो 38 है, 50 है, 38 है, 88 है, ये 88 है, ये कौन से नंबर है, ये हमारे फिबोनाची के नंबर्स हैं, जो कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सिखा रखा हूँ पहले ही। अभी हम लोग एक एक करके इसको चार्ट पे लगाएंगे। तो बैट पैटर्न को यूज करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक इम्पल्स लेग चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, चार्ट पे एक इम्पल्स लेग को ड्रॉ करते हैं। इम्पल्स लेग क्या होता है, ये हमारा इम्पल्स लेग हुआ, ठीक है ना, ये हमारा क्या हुआ, इम्पल्स लेग। और इस इम्पल्स लेग का हमारा नाम क्या होता है, ये हमारा नाम होता है एक्स ए। ये हमारा क्या हुआ, एक्स ए हुआ। फिर मान लेते हैं कि यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आया और यहाँ से मार्केट अगेन ऊपर की तरफ चला गया। अभी ये जो हमारा हुआ ए बी, ये हमारा क्या हुआ, ए बी हो गया, करेक्ट। फिर यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आया और यहाँ पे मान लेते हैं हमारा डी पॉइंट बना और हमारा यहाँ पे क्या हुआ, सी पॉइंट बना। तो यहाँ पे इस तरीके का एक स्ट्रक्चर है मार्केट में। तो इम्पल्स लेग एक्स है, ए बी हमारा क्या है, रिट्रेसमेंट है। बट ए बी जो रिट्रेसमेंट है उससे पहले हम लोग रूल देखेंगे। यहाँ पे देखो एक्स है हमारा क्या है, इम्पल्स लेग, ठीक है। नीचे जो हमारा ए बी है ना, अब यहाँ पे हम लोगों को रूल लगाना पड़ेगा। ए बी जो यहाँ पे क्या रहा ना, वो कितना होना चाहिए, ये हमारा होना चाहिए 38 से लेकर 50, किस इम्पल्स का, एक्स ए का। मतलब यहाँ पे आप लोगों को ये चीज समझ में आना चाहिए कि ए बी जो हमारा है ना वो रिट्रेसमेंट है, ये हम लोगों को पहले पता है। लेकिन ये रिट्रेसमेंट कितना होना चाहिए, फिबोनाची के हिसाब से 38 से लेकर 50 होना चाहिए, किसका,
एक्स ए का। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स ए में फिबोनाची लगाकर चेक करेंगे कि मार्केट ने यहाँ पे जो ए बी बनाया है वो 38 से लेकर 50 के लेवल को टच किया है या नहीं किया है। अभी मार्केट में ने क्या बोला, एक्स से हमारा इंपल्स ले गया, ये हम लोगों को पता चल गया। ए बी जो है ना वो हमारा रिट्रेसमेंट है, लेकिन ये ए बी कितना होना चाहिए अकॉर्डिंग टू बैट पैटर्न के रूल के हिसाब से। ए बी हमारा बोलता है मिनिमम 38 होना चाहिए और मैक्सिमम 50 होना चाहिए। किस इंपल्स का, एक्स ए इंपल्स का। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स ए में फिबोनाची लगाकर चेक करेंगे कि क्या मार्केट 38 से लेकर 50 के बीच से रिवर्स हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे फिबोनाची लगाते हैं और यहाँ पे 38 का लेवल अभी आपको नहीं दिख रहा है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से 38 के लेवल को ऑन कर देता हूँ। 38 का लेवल मैंने यहाँ पे ऑन किया और ओके दबाया, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ब्लू येलो कलर का यहाँ पे एक लाइन ऑन हो गया। अब इसका क्या मतलब होता है कि अब अगर ए बी यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है तो मार्केट 38 से भी अगर ऊपर की तरफ चला जाए तो हमारा यहाँ पे बैट पैटर्न का रूल फुलफिल होगा। अगर 38 से नहीं, मार्केट और नीचे आता है और 50% के लेवल को टच किया और फिर यहाँ से रिवर्स हुआ, तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, ए बी सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। क्यों, क्योंकि मार्केट में रूल ही यही बोलता है कि ये मिनिमम 38 होना चाहिए और मैक्सिमम 50 होना चाहिए। तो मैक्सिमम यहाँ पे ये कितना है, मैक्सिमम ये देखो 0.5 का लेवल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो मैक्सिमम ये 50% के लेवल को टच किया और यहाँ से मार्केट रिवर्स कर गया। तो बैट पैटर्न का पहला रूल क्या था, एक्स ए इंपल्स लेग, एक्स ए इंपल्स लेग हमारा करेक्ट है। ए बी क्या होना चाहिए, ए बी हमारा 38 से 50 होना चाहिए, ये 50 है, तो मार्केट ने ए बी का भी रूल को मार्केट ने यहाँ पे फुलफिल कर दिया है। तो मतलब क्या हुआ, बैट पैटर्न का 2 रूल यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो जो हमारा हाई एंड लो है उसको भी हम लोग मार्क करके रखते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि हम लोग को ये चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, अभी इसका प्रॉपर एग्जांपल मैं आप लोगों को चार्ट पे भी दिखाने वाला हूँ कि एक्जैक्टली बैंक निफ्टी में चार्ट में ये कहाँ पे बना और कैसे एंट्री हुआ, कैसे टारगेट डिसाइड हुआ, सब कुछ मैं आपको अभी चार्ट पे दिखाने वाला हूँ। प्रॉपर मार्केट ऐसा ही मार्केट फॉलो करेगा। तो एक्स से समझ में आ गया, ए भी समझ में आ गया रूल के हिसाब से। ठीक है, एक्स से इंपल्स ले कंप्लीट, ए बी 38 से 50, 50 है, ये भी कंप्लीट। अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं बीसी। अभी देखो यहाँ पे बीसी कितना होना है, ये क्या बोल रहा है, बीसी बोलता है कि मिनिमम 38 होना चाहिए और मैक्सिमम 88 होना चाहिए। किस इंपल्स का, ए बी का। मतलब बीसी लेग जो हमारा होगा वो 38 से लेकर 88 रिट्रेसमेंट होना चाहिए, किसका, ए बी का। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं कि ए बी कौन सा है, तो आपको समझ में आएगा कि ये हमारा ए बी है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ए बी है। अब इसका जो ऊपर की तरफ रिट्रेसमेंट आएगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, बीसी बोलेंगे, ये जो हमारा है ना इसको बी बोलेंगे। ठीक है, ये हमारा बी है, तो एक्स से हो गया, ये हमारा ए बी हो गया, ये हमारा बीसी। तो बीसी रूल के हिसाब से कितना बोल रहा है, मिनिमम 38 और मैक्सिमम 88 से मार्केट रिवर्स करना चाहिए। तो अभी हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे किसमें इंपल्स लगाएंगे, कहाँ पे फिबोनाची लगाएंगे, ए बी में लगाएंगे, और हम लोग ये चेक करेंगे कि मार्केट कहाँ से रिवर्स हुआ है। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे तो आपको समझ में आएगा, ये हमारा 38 का लेवल है, येलो वाला लाइन। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा और यहाँ से मार्केट फॉल कर जाता तो भी हमारा यहाँ पे बैट पैटर्न वैलिड होता। अगर यहाँ से नहीं हुआ, मार्केट और ऊपर गया, 60% के लेवल को टच किया, फिर यहाँ से मार्केट फॉल किया, तो यहाँ पे भी हमारा बैट पैटर्न वैलिड होगा। अगर यहाँ से नहीं, मार्केट मैक्सिमम इस रेड लाइन को टच किया और यहाँ से मार्केट फॉल किया, तो भी हमारा बैट पैटर्न वैलिड होगा, क्योंकि ये मिनिमम 38 बोल रहा है और मैक्सिमम 88 बोल रहा है। तो यहाँ पे मान लेते हैं मार्केट कहाँ से रिवर्स हुआ। अभी जब आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट अप्रॉक्स 78 के लेवल से रिवर्स हुआ। 78 का लेवल आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे मान लेते हैं मार्केट 78 के लेवल से दिख रहा है। जब मैं उसको ऑन करूंगा तो वो दिखेगा, मैक्सिमम ये होना चाहिए और मिनिमम ये होना चाहिए। इसके नीचे से रिवर्स होगा तो वैलिड नहीं होगा और इसके ऊपर से रिवर्स होगा तो वैलिड नहीं होगा। बस आपको इतना समझना है। ठीक है, अभी मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे इस तरीके से बीसी जो हमारा बनाया है वो भी परफेक्ट बनाया है। मतलब बैट पैटर्न का जो तीसरा रूल है, मार्केट ने उस रूल को भी फुलफिल कर दिया है। मतलब बैट पैटर्न का तीसरा रूल क्या था, बीसी 38 से लेकर 88 होना चाहिए ना ए बी का। हमने ए बी में ही लगाया था और देखा कि 88 के नीचे से ही मार्केट रिवर्स कर गया। इट मीन्स कि हमारा यहाँ पे बीसी भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। उसके बाद लास्ट जो हमारा रूल है, जो कि फोर्थ रूल है, वो क्या है, सी डी। तो अभी हम लोग को यहाँ पे समझ में आना चाहिए सी डी कितना होना चाहिए। अब ये बोलता है सी डी आपका 88% होना चाहिए। किस इंपल्स का, एक्स ए इंपल्स का। हम लोग को ऑलरेडी पता है ना कि एक्स से हमारा इंपल्स ले गया, यहाँ पे हम लोगों को फर्स्ट रूल में पता है। तो यहाँ पे क्या बोलता है, सी डी जो होना चाहिए ना वो 88 होना चाहिए एक्स ए का। तो यहाँ पे देखेंगे एक्स ए कौन सा है, इस फिबोनाची का काम हो गया, इसको डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो एक्स ए कौन सा है, ये है आपका। इसका जो नीचे के साइड सी डी रिट्रेसमेंट आ रहा है वो कितना होना चाहिए, रूल में हमारा क्या बोलता है 88 बोल रहा है ना।
तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फिबोनाची लगाएंगे, किसमें, एक्स ए में लगाएंगे। मैंने एग्जैक्टली एक्स ए में लगाया और जहाँ पे भी 88 का लेवल आ रहा है, देखो 0.88 का लेवल यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे हम लोग एक जोन मार्क करेंगे। क्या मार्क करेंगे, एक जोन, और इसी जोन को कहते हैं PRZ जोन। और PRZ जोन का क्या मतलब होता है, पोटेंशियल रिवर्सल जोन। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ PRZ इस जोन के अंदर। तो PRZ जोन का क्या मतलब हुआ, पोटेंशियल रिवर्सल जोन, जहाँ से प्राइस मैक्सिमम टाइम क्या करेगा, रिवर्स करेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारा डी है ना, अब मैं इसको क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। जस्ट अ सेकेंड, लैपटॉप पे एक बार चार्ज लगा दूं यार, 1 मिनट गाइस बस। आवाज जा रही है सब लोगों को मेरी? Yes, sir. स्क्रीन भी शेयर हो रहा ना प्रॉपर? सर लास्ट सेंटेंस रिपीट कीजिए आपका। ठीक है, आ रही थी। हाँ मैं समझ गया, थोड़ी देर के लिए इंटरनेट ये हो गया था। ओके, तो अभी हम लोगों ने क्या सीखा, एक्स से हमारा इम्पल्स था, ए बी हमारा रिट्रेसमेंट था। रूल के हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे लगा के चेक किया कि ए बी कितना होना चाहिए, 38 से 50 होना चाहिए। यहाँ पे मार्केट 38 से 50 के बीच से रिवर्स हुआ, मतलब ये हमारा सही है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, BC देखा, BC कितना होना चाहिए, 38 से लेकर 88 होना चाहिए। AB का मार्केट 88 से रिवर्स हुआ है थोड़ा सा नीचे से, तो ये भी हमारा सही है। अभी ये जो हमारा CD है वो कितना होना चाहिए, ये हम लोगों को बोलता है कि ये 88% होना चाहिए XA का। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे XA में लगाया था, इसका जो नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट आया वो एक्जैक्टली 88 के पास हमारा D पॉइंट सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। तो जहाँ पे भी मार्केट ने D पॉइंट बनाया है हम लोग उसको मार्क कर देंगे। तो ये लेवल हम लोगों का ऑलरेडी मार्क हो चुका है। तो ये जो हमारा D है ना, ये हमारा क्या है, जहाँ पे एक जोन बनेगा, और इस जोन को क्या बोलते हैं, इस जोन को बोलते हैं PRZ जोन। और PRZ जोन का क्या मतलब होता है, पोटेंशियल रिवर्सल जोन, जहाँ से प्राइस मैक्सिमम टाइम रिवर्स करता है। तो जैसे मार्केट डी पॉइंट में एंटर किया, अभी हम लोग यहाँ से रिवर्सल ट्रेड करेंगे। लेकिन आपको पहले समझना है कि मार्केट में यहाँ पे एंट्री करने के लिए ये कहाँ बोल रहा है। अभी देखो, हम लोगों ने देखा कि पैटर्न मार्केट ने प्रॉपर तरीके से फुलफिल कर दिया। तो आपको एंट्री पॉइंट कहाँ पे करना है, एंट्री पॉइंट आपका कहाँ होगा, एंट्री पॉइंट आपका होगा पॉइंट डी पे। कहाँ पे होगा, पॉइंट डी पे। तो सर्च करो पॉइंट डी आपको कहाँ दिख रहा है, पॉइंट डी हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। कहाँ पे, अच्छा मैंने पूरा ही डिलीट कर दिया यार, वापस आ सकता है ये, यस। यहाँ पे हम लोगों को क्या दिख रहा है, ये हमारा पॉइंट डी दिख रहा है। तो जैसे मार्केट ने यहाँ पे डी दिखा, यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा। आपको यहाँ पे एंट्री करना है PRZ जोन में, फिर इसका रिवर्सल ट्रेड का एंट्री करना है। तो डी पॉइंट में हम लोग एंट्री करेंगे किस साइड के लिए, डी पॉइंट में हम लोग एंट्री करेंगे ऊपर की साइड के लिए। ठीक है, तो डी पे हम लोगों को हमेशा रिवर्सल ट्रेड का प्लान करना है। तो मार्केट क्या है, यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है, उसके बाद ये PRZ जोन के अंदर एंटर किया, तो यहाँ से हम लोग रिवर्सल ट्रेड में एंट्री करेंगे किस साइड के लिए, ऊपर साइड के लिए। ठीक है, आपने यहाँ पे एंट्री भी कर लिया। तो जैसे आपका डी पॉइंट पे एंट्री हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस लगाना है। तो अभी देखो स्टॉप लॉस आपको कहाँ लगाने के लिए बोल रहा है, ये भी आपको पैटर्न ही बताएगा। अभी देखो वापस से आता हूँ, एंट्री आपने डी पे कर लिया, आपको स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, स्टिल अबव एंड बिलो डी। अबव इसलिए बोल रहा है कि ये सेम पैटर्न कभी बुलिश बनेगा कभी बेरिश बनेगा। ठीक है, तो जब बेरिश बनेगा तो हम लोगों को डी के ऊपर स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। अभी बुलिश बन रहा है तो हम लोग बिलो डी, तो मतलब डी के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस हमारा क्या होगा, इसके नीचे होगा, डी के नीचे हमारा क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, ये चीजें हम लोगों को समझ में आ गया। अभी हम लोग देखते हैं टारगेट। टारगेट हमारा क्या होगा, टारगेट हमारा पॉइंट बी है और पॉइंट सी है। तो यहाँ पे जो पॉइंट बी है मैं उसको मार्क करता हूँ। पॉइंट बी कौन सा है, ये हमारा पॉइंट बी है। तो जब आपने यहाँ पे एंट्री करा तो आपका फर्स्ट टारगेट पॉइंट बी होगा, सेकेंड टारगेट आपका पॉइंट सी होगा। तो जो हमारा पॉइंट सी है उसको हम लोग मार्क कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, पॉइंट सी हुआ। तो आपने जैसे यहाँ पे एंट्री किया, आपका फर्स्ट टारगेट पॉइंट बी होगा और इसके बाद हमारा सेकंड टारगेट पॉइंट सी होगा। और मार्केट ये दोनों टारगेट आपको हिट करके देगा मैक्सिमम टाइम। मैक्सिमम टाइम फर्स्ट टारगेट देगा, फिर फर्स्ट टारगेट से रिवर्स करेगा, फिर थोड़ा देर के बाद मार्केट आपको सेकंड टारगेट भी देगा। तो ये हमारा क्या था, बैट पैटर्न के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स थे जो किस तरीके से आपको चार्ट पे लगाने हैं, वो मैंने आप लोगों को बताया। अभी मैं आप लोगों को इसका एग्जांपल दिखाता हूँ।
एग्जांपल चार्ट पे दिखाता हूँ कि जब बैट पैटर्न मार्केट में बना तो उसके बाद मार्केट में क्या रिएक्शन आया, मार्केट वहाँ से कैसे रिएक्ट किया, उसके बारे में भी आप लोगों को समझाता हूँ। बट एक बार मुझे ये बताओ कि रफली समझ में आए कि कैसे लगाना है, कैसे हम लोग प्लान करेंगे कि ऐसे यहाँ पे कौन सा पैटर्न बन रहा है। Yes, sir. सब लोगों Yes, को sir. क्लियर हुआ? Yes, sir. ओके Yes, ग्रेट। sir. जिनके जो भी डाउट है प्रॉपर डाउट को क्लियर करेंगे, तो टेंशन नहीं लेना है। अभी हम लोगों को सिर्फ थोड़ा सा समझने पे फोकस करना है। अभी मैं आप लोगों का डाउट भी क्लियर कर दूंगा, तो टेंशन मत लो आप। बस डाउट को नोट डाउन करके रखो, ऐसा ना हो कि आप डाउट ही भूल जाओ बाद में। तो अगर आप डाउट ही भूल जाओगे तो फिर बता ही नहीं पाऊंगा मैं। ठीक है, ये हमारा कौन सा चार्ट है? ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है आवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो मैं भी आप लोगों को आवरली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ, फिर इसका एक दो एग्जांपल मैं आप लोगों को दूसरे टाइम फ्रेम पे लाइक डेली टाइम फ्रेम पे भी दिखा दूंगा, ताकि आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। अभी यहाँ पे देखो कैसे बैट पैटर्न बना, आप लोगों को समझ में आया नहीं आया पता नहीं, बट मैं भी आपको वापस से एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे यहाँ पे हम लोग बैट पैटर्न को चार्ट पे लगाएंगे। तो ये थोड़ा सा और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। अब बैट पैटर्न का हमारा रूल समझो। बैट पैटर्न का हमारा क्या रूल है? बैट पैटर्न का आपका रूल है कि सबसे पहले आपके पास एक XA होना चाहिए, जिसे हम बोलेंगे इम्पल्स लेग। जिसे हम क्या बोलेंगे? जिसे हम बोलेंगे इम्पल्स लेग। तो मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ कि ये जो मार्केट में यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया है, ये जो यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया है, ये हमारे लिए इम्पल्स है। आवाज आ रही है क्या आप लोगों को अभी? सर अभी आ रही है, बीच में ब्रेक हो गया, बंद हो गया था। हाँ सर, अभी आ रही है अब आ सर। रही है। बीच में खत्म हो गई थी। अभी क्या हुआ ना कि यहाँ बहुत तगड़ी बारिश हो रही है दिल्ली में अभी, और पावर कट हो गया अचानक से, इसलिए मेरा वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया, इसलिए आवाज़ नहीं जा रही थी आप लोगों को। तो अभी मैंने फ़ोन का ये क्लियर किया ना, हॉटस्पॉट ऑन करिया, तभी ये कनेक्ट हुआ। ठीक है, तो लैपटॉप भी हमारा क्या कह रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ पार्टी बारिश हो गई। दिल्ली में अभी बारिश हो रही है। अभी हम लोग क्या करते हैं ना, जल्दी से अपने टॉपिक को क्लियर करते हैं, वरना हमारा जो लैपटॉप है वो शट डाउन हो जाएगा। ज़्यादा चार्ज नहीं, 18% है। जल्दी से इसको क्लियर करते हैं। अभी आप ध्यान से जरा जल्दी मैं बोलूँगा तो आपको समझना पड़ेगा ध्यान से, बाकी मैं इसको यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा, तो आप वापस देख सकते हो। अभी हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले एक इम्पल्स लेग ढूंढना है, क्योंकि जो बैट पैटर्न का क्या है, हमारे पास एक इम्पल्स लेग होना चाहिए, जिसे हम क्या बोलते हैं, XA बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। अभी मैं आपको एक बार क्या करता हूँ, रफली ही समझा रहा हूँ। इसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर टूल भी होता है, वो भी हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो ये हमारा क्या हुआ, X हुआ। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा मान लेते हैं XA हुआ, तो ये हमारा A क्लियर। X से हमारा क्लियर हो गया। X से हमारा क्या है, इम्पल्स लेग है। ठीक है, इम्पल्स लेग के बाद हमारा क्या होता है, एक रिट्रेसमेंट लेग होता है। अब रिट्रेसमेंट क्या होगा, यहाँ से नीचे की तरफ होएगा AB, तो ये हमारा मान लेते हैं AB है। कौन सा? ये हमारा AB है। ठीक है, अभी ये हमारा AB है, तो AB कितना होना चाहिए, हम लोग रूल देखते हैं। AB आपका बोलता है मिनिमम 38 होना चाहिए और मैक्सिमम 50 होना चाहिए। किस इम्पल्स का? XA इम्पल्स का। तो XA हमारा ये है, इसका रिट्रेसमेंट मिनिमम 38 होना चाहिए और मैक्सिमम 50 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू फिबोनाची। ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये करेक्ट है या फिर नहीं है? यहाँ पे हम लोग XA में क्या करेंगे, फिबोनाची लगाकर चेक करेंगे। तो अभी मैंने क्या किया, X के बॉटम को कंसिडर किया, X के हाई को कंसिडर किया, और यहाँ पे हम लोगों ने फिबोनाची को लगाया। तो ये हमारा हाई हुआ और ये हमारा क्या हुआ, लो हुआ। ठीक है, यहाँ पे मार्केट में क्या हुआ, ये हमारा लो बना। तो ये हमारा इम्पल्स, इसका रिट्रेसमेंट। मार्केट कहाँ से टच करके ऊपर की तरफ गया, आप देखो मार्केट ने येलो वाला लाइन मतलब 38 के लेवल को टच किया और 50 के ऊपर से इसके बीच से मार्केट रिवर्स हो गया। तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि AB अकॉर्डिंग टू बैट पैटर्न रूल परफेक्ट रूल को फॉलो किया है। मतलब AB जो है ना, मार्केट परफेक्टली अपने रूल को फॉलो किया है, और उसके हिसाब से क्या हुआ, यहाँ से मार्केट रिवर्स कर गया है C के साइड के लिए। तो मतलब मार्केट ने क्या किया, रूल को प्रॉपर तरीके से फॉलो किया है। तो अभी यहाँ से क्या होगा, BC हमारा ऊपर की तरफ बनेगा।
ये हमारा क्या बनेगा, BC ऊपर की साइड बनेगा। तो अभी हम लोग पहले रूल देखेंगे कि BC कितना होना चाहिए। अभी देखो BC क्या बोलता है, ये बोलता है मिनिमम 38 होना चाहिए और मैक्सिमम 88 होना चाहिए। किस इम्पल्स का, AB इम्पल्स का। अच्छा, AB इम्पल्स का मिनिमम 38 और मैक्सिमम 88। तो अभी हम लोग ये कैसे पता लगाएंगे, अभी हम लोग यहाँ पे लगाएंगे AB में अपना सिंपल सा क्या करेंगे, फिबोनाची लगाएंगे और चेक देखेंगे किसको टच किया, ये 50-60% के लेवल को टच किया और यहाँ से मार्केट फॉल कर गया। तो मतलब ये जो हमारा BCB है वो भी क्या किया है, मार्केट बैट पैटर्न के रूल के हिसाब से सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। क्योंकि हमारा रूल क्या बोलता है, मिनिमम 38 मैक्सिमम 88। 88 ये वाला लेवल है, 38 येलो वाला लाइन है, इसके बीच से कहीं से भी रिवर्स कर जाए हमारा बैट पैटर्न फुलफिल हो जाएगा। तो मतलब यहाँ से 50-60% से रिवर्स हुआ, मतलब यहाँ पे हमारा क्या हुआ, ये लेवल भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। तो जैसे हमारा BC कंप्लीट हो जाएगा फिर हमारा क्या बनेगा, नीचे की साइड CD बनेगा। तो हम लोग रूल में देखेंगे CD कितना होना चाहिए। अब रूल बोलता है कि CD आपका 88% होना चाहिए। किस इम्पल्स का, XA इम्पल्स का। ठीक है, तो XA देखो कौन सा है, ये आपका XA है और CD जो हमारा होना चाहिए वो 88 होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी XA में अपना इस फिबोनाची में अपना XA इम्पल्स में फिबोनाची लगाएंगे और जहां पे भी 88 का लेवल आ रहा है उसको मार्क कर देंगे। तो देखो ये जो नीचे रेड वाला लाइन दिख रहा है ये हमारा क्या है, 88 का लेवल दिख रहा है आपको, ये हम लोग मार्क करेंगे। तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो हमारा नीचे की तरफ CD बना है ये यहीं तक होना चाहिए। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो CD नीचे की तरफ बना ये कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 88 होना चाहिए। क्योंकि रूल भी हमारा क्या बोलता है, 88% होना चाहिए। किसका, XA का। हम लोगों ने क्या किया, XA के फिबोनाची लगाया और देखा 88% का लेवल यहाँ पे आ रहा, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक ब्लू कलर का लाइन को मार्क किया है। और ये हमारा कौन सा पॉइंट सक्सेसफुली अभी मार्केट ने कंप्लीट किया है, CD को कंप्लीट किया है। हम लोग को पता है ना कि ये हमारा CD का रूल है। ऑलरेडी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो रूल में क्या लिखा हुआ है, रूल को ध्यान से देखो। CD कितना होना चाहिए, 88 ऑफ XA और यहाँ पे CD कितना है, 88 ऑफ XA। अभी जस्ट मैंने आप लोगों को फिबोनाची लगाकर दिखाया। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने प्रॉपर बैट पैटर्न के रूल को फुलफिल किया है। करेक्ट, ये समझ आ गया। अभी हम लोग एंट्री एंड एग्जिट का देखते हैं। इसके बाद में आपको टूल को कैसे यूज करना है, हार्मोनिक के पैटर्न्स को प्रॉपर ट्रेडिंग व्यू पे सारे ब्रोकर्स के पास जहां भी आप चार्ट को देखते हो वहां पे आपको हार्मोनिक के पैटर्न को यूज करने के लिए एक टूल मिलता है, उसको कैसे यूज करना है वो भी सिखा देता हूं। अभी देखो एंट्री हम लोगों को कहां पे करना है, एंट्री हम लोगों को करना है पॉइंट डी पे। तो अभी देखेंगे पॉइंट डी कहां है, अच्छा पॉइंट डी ये वाला है। तो जहां पे भी हमारा डी पॉइंट आया है वहां पे हम लोग क्या करेंगे, एक जोन मार्क करेंगे और इस जोन को हम लोग क्या बोलते हैं, आप लोगों को पता होगा, मैंने आप लोगों को हमेशा बताया, अभी थोड़ी देर पहले भी कई बार एक्सप्लेन किया हूं। इसे हम कहते हैं PRZ। और PRZ का क्या मतलब होता है, पोटेंशियल रिवर्सल जोन। पोटेंशियल रिवर्सल जोन का मतलब ये एक ऐसा जोन होता है जहां से प्राइस रिवर्स करेगा, इसकी हायर प्रोबेबिलिटी होती है। तो यहाँ पे जैसे मार्केट इंटर करेगा तो यहाँ से मार्केट क्या करेगा, कंटिन्यू तो यहाँ से नीचे नहीं जाने वाला है ना, यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा। तो यहाँ से हम लोग रिवर्सल ट्रेड प्लान करेंगे, क्योंकि मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में जोन के अंदर एंटर करेगा तो यहाँ से हम लोग अगेन बाइंग करेंगे ऊपर के लिए। ठीक है, एंट्री पॉइंट भी बोलता है पैटर्न कि आपको भाई डी पॉइंट पे एंट्री करना है और कहीं एंट्री नहीं करना। तो ये हमारा डी है, हम लोगों ने डी पे एंट्री कर लिया ऊपर के लिए। चलो ठीक है, हम लोगों ने एंट्री किया। स्टॉप लॉस कहाँ डालना है, डी के बिलो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्टॉप लॉस डी के बिलो रखो या अपना एक्स के नीचे आप अपना स्टॉप लॉस को रख सकते हो। ठीक है, अभी हम लोग बोलते हैं टारगेट। तो टारगेट कहां होना चाहिए, पहला टारगेट है आपका पॉइंट बी, दूसरा टारगेट है आपका पॉइंट सी। तो मैं क्या करता हूं, दोनों टारगेट को यहाँ पे मार्क करता हूं। तो पॉइंट बी ये है, मैंने इसको मार्क किया, और जो हमारा पॉइंट सी है मैं उसको मार्क करता हूँ। ये हमारा पॉइंट सी है, मैं इसको मार्क करता हूँ। तो पॉइंट सी मार्क, तो फर्स्ट टारगेट ये वाला लेवल, सेकंड टारगेट ये वाला लेवल। और मार्केट देखो जैसे जोन के अंदर एंटर किया, यहाँ से मार्केट रिवर्स, फर्स्ट टारगेट हिट, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ऑलमोस्ट हमारा सेकंड टारगेट भी मार्केट ने यहाँ पे हिट कर दिया है। तो इस तरीके से मार्केट में बैट पैटर्न या कोई भी हार्मोनिक पैटर्न बनेगा, उसमें एक PRZ जोन बनेगा, वहां पे आपको एंट्री करना है और वहां से मार्केट रिवर्स करेगा। ये मैं अभी आप लोगों को मैनुअली बताया हूँ, मतलब ओवर रफली समझाया हूँ चार्ट पे भी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हम लोगों को प्रॉपर एक टूल मिलता है हार्मोनिक के पैटर्न्स को लगाने के लिए। कौन सा टूल मिलता है, आप यहाँ पे देख सकते हो। जब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा, एक सेकंड में इसको थोड़ा साइड करता हूँ। देखो XABCD दिख रहा है। XABCD पैटर्न को हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं हार्मोनिक के पैटर्न्स को लगाने के लिए, जिसमें X भी है, A भी है, B भी है, C भी है और D भी है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने इसको सेलेक्ट किया। सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, सबसे पहले हमें चाहिए होता है इम्पल्स लेग। तो इम्पल्स कौन सा होता है, XA, ये हम लोगों ने इम्पल्स कंसिडर किया था। तो अभी जैसे आप यहाँ पे देखोगे ना, तो आपको दिखेगा यहाँ पे XA अपने आप आ गया,
ध्यान से देखना, आपको दिख रहा होगा ये हमारा जैसे मैंने बॉटम से लेकर टॉप तक इसको लगाया, यहाँ पे अपने आप XA आ गया। तो मार्केट में क्या हुआ, XA हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को क्या चाहिए, AB चाहिए, लेकिन AB हमारा कितना होना चाहिए, मिनिमम 38 और मैक्सिमम 50। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो लो है उसको यहाँ पे लगाता हूँ। अब यहाँ पे देखो आपको क्या दिख रहा है, 0.43 दिख रहा है। तो ये जो 0.43 है ना, ये क्या है, 38 के नीचे है और 50 के ऊपर है। तो मतलब यहाँ पे जो आपको लेबल्स दिखाएंगे ना, ये एग्जैक्टली वही लेबल दिखाएंगे जो हम लोग ऑलरेडी अभी रफली चेक कर चुके हैं फिबोनाची को लगा लगा कर। इसका मतलब ये आपको फिबोनाची का ही लेबल बताता है, समझो ये चीज। यहाँ पे जो है ना फिबोनाची का ही लेबल दिखाएगा। तो अब या तो फिबोनाची को लगा लगा कर चेक करो, या डायरेक्टली आप इसको एक क्लिक में अपने पैटर्न्स को लगाकर चेक कर सकते हो, ठीक है। तो एक्स से हमारा इंपल्स लेग कंप्लीट, ए भी हमारा 38 से 50 के बीच में होना चाहिए, ये भी कंप्लीट। उसके बाद हमारा ऊपर की साइड क्या बनेगा, बीसी बनेगा। तो बीसी जो हमारा बनेगा वो कितना होना चाहिए, बीसी हमारा कितना होना चाहिए, बीसी बोलता है मिनिमम 38 और मैक्सिमम 88। और यहाँ पे देखो तो 0.65 का लेवल आपको दिख रहा होगा। तो ये क्या हुआ, 38 के ऊपर है, 88 के नीचे है, तो ये भी हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग को क्या बोलता है, CD। तो ये हमारा C बना और नीचे की साइड अभी हमारा D बनने वाला है। तो हमारा CD कितना होना चाहिए, CD बोलता है ये आपका 88 होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा कितना होना चाहिए, 88 होना चाहिए। तो यहाँ पे जब आप देखोगे तो आपको एक्जैक्टली 88 दिखेगा। और जैसे आपका डी कंप्लीट होगा, ये पैटर्न अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद कोई नया लेग बनाने के लिए ये आपको बोलेगा ही नहीं। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक्स से स्टार्ट किया, एक्स ए बना, उसके बाद हमारा ए बी बना, फिर हमारा बी सी बना, फिर हमारा सी डी बना। अभी यहाँ पे आप ध्यान से समझोगे तो ये हमारा क्या है, इम्पल्स एक्स है। ए बी हमारा कितना होना चाहिए, ए बी हमारा बोलता है 38 से लेकर 88 होना चाहिए। यहाँ पे हमारा क्या है, ये हमारा 43 है, मार्केट ने प्रॉपर रूल को फॉलो किया। उसके बाद हम लोग देखेंगे बीसी, बीसी कितना होना चाहिए, 38 से लेकर 88 होना चाहिए, ये 65 है, ये भी हमारा सक्सेसफुली करेक्ट मार्केट ने फॉलो किया। फिर हम लोग बोलेंगे सीडी कितना होना चाहिए, 88। मार्केट में देखोगे तो यहाँ पे 88 दिख रहा है। ये जो 88 का लेवल आता है ये फिबोनाची का ही लेवल आता है, ये समझ लेना आप लोग। तो ये जो पूरा प्रॉपर क्या है, फिबोनाची पे बेस्ड है। और जहां पे भी हमारा डी पॉइंट बना है वहां पे एक जोन मार्क कर देना है। इसी जोन को क्या बोलते हैं, इसी जोन को बोलते हैं PRZ जोन। मैं इसका नाम लिख देता हूं कि ये हमारा क्या हुआ, PRZ, पोटेंशियल रिवर्सल जोन, जहां से मार्केट मैक्सिमम टाइम क्या करता है, रिवर्स करता है। तो अभी जहां पे हमारा डी कंप्लीट हुआ तो आपको क्या बोलता है, डी पे भाई आप एंट्री मार दो। डी पे क्या करना है, आपको एंट्री करना है, स्टॉप लॉस डी के नीचे लगाना है। टारगेट क्या करना है, पॉइंट बी और पॉइंट सी। तो मैं क्या करता हूं, दोनों टारगेट को यहाँ पे मार्क कर देता हूं। ये हमारा पॉइंट बी फर्स्ट टारगेट, और जो हमारा पॉइंट सी है ये हमारा सेकंड टारगेट, ठीक है। मैं इसको लिख भी देता हूं, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा फर्स्ट टारगेट हुआ, ये हमारा फर्स्ट टारगेट। मार्केट ने यहाँ पे फर्स्ट टारगेट को हिट किया, और ये हमारा सेकंड टारगेट है। मार्केट ने सेकंड टारगेट को ऑलमोस्ट हिट किया है, पूरी तरीके से हिट नहीं हुआ, बट आपको यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा जब आप PRZ जोन के अंदर एंटर करोगे। तो अभी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे हम लोगों को टोटल कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस और कितने पॉइंट का टारगेट है, तो वो भी आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। हम लोग क्या करेंगे, एक्जैक्टली PRZ जोन में एंटर करेंगे। स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएंगे, स्टॉप लॉस जो हमारा एक्स है ना उसके नीचे लगाओ या डी के नीचे भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं मैक्सिमम टाइम क्या करता हूँ, सेफ रहने के लिए अपना एक्स के नीचे स्टॉप लॉस लगाता हूँ। तो यहाँ पे 128 पॉइंट का हमारा क्या बना, स्टॉप लॉस बना। अभी अगर हम लोग सिर्फ फर्स्ट टारगेट की बात करें तो मार्केट में फर्स्ट टारगेट कितने पॉइंट का बन रहा, 553 पॉइंट का। और मार्केट में देखो, मार्केट ने प्रॉपर तरीके से फर्स्ट टारगेट को हिट किया है। तो यहाँ पे एक प्रॉपर बैट पैटर्न बना, बैट पैटर्न के हिसाब से आपको एक एंट्री पॉइंट मिला, एंट्री पॉइंट के हिसाब से आपने एंट्री किया, और आपका जो फर्स्ट टारगेट था 500 कुछ पॉइंट का, मार्केट ने वो आपको हिट करके दिया। अब आप इसको जिस टाइम फ्रेम पे यूज करोगे आपको टारगेट उस टाइम फ्रेम के हिसाब से मिलेगा। मैंने आवरली किया तो आवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से हमें यहाँ पे टारगेट मिलेगा। और आप जब इसको ध्यान से देखोगे तो ये ऑलमोस्ट आपको 600 से ज्यादा पॉइंट का टारगेट दिया, टोटल 800 पॉइंट का आपको यहाँ पे मूव मिला है बैंक निफ्टी में। और आपने बाई कहाँ पे किया, आपने एग्जैक्टली बॉटम पे बाई किया, जहां पे सबकी हिम्मत नहीं होती है बाई करने की, जहां पे सब भागते हैं या तो पुट बाई करेंगे, क्योंकि मार्केट गिर रहा है ना भाई, तो यहाँ पे सब लोग पुट के लिए जाएंगे। लेकिन जहां पे मैक्सिमम लोग पुट के लिए जाएंगे वहां पे हम लोग उसके रिवर्स साइड में ट्रेड करेंगे, और वहां से हम लोगों को मूव मिलेगा। और यहाँ पे फर्स्ट प्रॉफिट, यहाँ पे जो भी आपको पॉइंट मिला ये आपका सेकंड प्रॉफिट। तो इस तरीके से हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, बैट पैटर्न को लगाना है। और बैट पैटर्न को लगाने के बाद जो हमारा एंट्री पॉइंट बनता है वहां पे आपको एंट्री करना है, और उसके हिसाब से जो आपका फर्स्ट टारगेट है वहां पे अपने टारगेट को बुक करना है। फर्स्ट टारगेट पे भी अगर अपने प्रॉफिट को बुक करोगे तो बहुत अच्छा खासा पॉइंट मिला है, 550 पॉइंट का। आप देखो यहाँ पे 560,
556 पॉइंट का आपको फर्स्ट टारगेट मिला है। स्टॉप लॉस कितना, 128 पॉइंट का, 130 पॉइंट का, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बहुत परफेक्टली वर्क करेगा। बस समझने वाली बात क्या है कि ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए कि एग्जैक्टली इसको चार्ट पे कैसे लगाना होता है और कैसे हम लोगों को एंट्री करना और कैसे एग्जिट करना है, ठीक है। कनेक्शन आ गया तो अभी हम लोग आराम से लाइट क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं। एक बार मैं हॉटस्पॉट कनेक्ट करता हूँ, 1 मिनट, वाईफाई कनेक्ट करता हूँ। समझ में आया क्या सब लोगों को? यस सर। यस सर। यस सर। फिर लाइट डिस्कनेक्ट हुआ। ओके अभी मैं आप लोगों को क्या बोलता हूँ, आप लोग थोड़ा जल्दी से बताइएगा। लाइट फिर से डिस्कनेक्ट हो गया, 7% मेरा बैटरी है, लैपटॉप डेड हो जाएगा। समझ में आया? किसी का भी कोई डाउट है? यस और नो? नो डाउट सर। ये फॉरेक्स में भी इम्प्लीमेंट होगा? फॉरेक्स, करेंसी, कमोडिटी, जहां पे आपकी मर्जी आप वहां पे इसको यूज कर सकते हैं, हर जगह ये काम करेगा, ठीक है। सर टाइम टाइम कितना फ्रेम कितना रहेगा? टाइम फ्रेम आप अपने हिसाब से रख सकते हो, इसके लिए कोई मैंडेटरी टाइम फ्रेम नहीं है। आप अपने हिसाब से लगाओ, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, 1 महीना, 1 दिन, 1 साल, सब टाइम फ्रेम पे ये काम करेगा। सर ये सर मेरे को ये बताइए कि जैसे ये आपने जो लेवल लगाया था बैक पैटर्न में 38 का, तो ये हमको सेट करना पड़ेगा या फिर एक बार से फिर से बता दीजिए कि ये वहाँ बाय डिफॉल्ट में मिलेगा? ये आपको फिबोनाची फिबोनाची पे लगा लगा कर चेक करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट में भी मिलेगा, आपको कुछ चेंज नहीं करना है। आप बाय डिफॉल्ट में भी देख सकते हो वो लेवल, ठीक है। टाइम फ्रेम कितना थोड़ा मिनट का, थोड़ा एग्जांपल अगर कोई हो तो दे दीजिए। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए। टाइम फ्रेम कितने मिनट का सेलेक्ट करना है, किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज करो। 5 मिनट पे एक चार्ट दिखा दीजिए भाई, 5 मिनट पे भी ये काम करता है। आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको लगा के चेक करो, आपको समझ में आ जाएगा। आज का बैंक निफ्टी चार्ट में बैट पैटर्न बना है, इसका मतलब कल मार्केट गिरेगा, ये जरूरी नहीं है। मार्केट गैप अप गैप डाउन हो सकता है किसी भी पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज़ के कारण, तो हमारा बैट पैटर्न फेल हो जाएगा। हम लोग सिर्फ इसको करंट सिचुएशन के हिसाब से देखेंगे और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बना होगा तो और मार्केट बैट पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा। लेकिन आवरली टाइम फ्रेम पे बना होगा और मार्केट पीआरजेड जोन में होगा तब मार्केट रिवर्स कर सकता है। तो आपने जैसे पैटर्न को लगाया है उसका स्क्रीनशॉट करके ग्रुप में मुझे जरूर भेजिएगा। सीडी एग्जैक्टली 88 होना चाहिए क्या सर? एग्जैक्टली 88 होगा, ये कोई मैंडेटरी नहीं है। 88 के थोड़ा सा ऊपर नीचे भी होगा तो चलेगा। 89, 90, 91, 92, अगर यहाँ पे आप बैंक निफ्टी में देखोगे तो एग्जैक्टली 88 यहाँ पे आ रहा है, लेकिन इसके बाद भी थोड़ा सा मार्केट नीचे आया तो इसका मतलब ये नहीं कि पैटर्न फेल कर गया। यहाँ पे प्रॉपर एक जोन बनाना है और उस जोन के हिसाब से एंट्री करना है। स्टॉप लॉस एक्स के नीचे लगाना है, ठीक है। सर ओके तो सर सर जब आप ऐसे ही कर देंगे इंस्ट्रूमेंट ना, लगाए जैसे उस एक पर, सेकेंड मान गाइज, लीजिए गाइज हम लिसन लिसन लिसन, 1 मिनट गाइज, एक एक करके बोलिए प्लीज। हेलो। मैं हाँ, बोलूं? अनिकेत, अनिकेत मैं जी ही सिर्फ बोल अभी रहा हूँ। बोलेंगे, बाकी सब लोग म्यूट करो। हाँ जल्दी बताइए, आप बोलिए प्लीज। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे पीआरजेड जोन में आया, ठीक है, ठीक है, तो उसमें हम कोई ना कोई ऐसी कैंडल स्टिक तो देखेंगे ना कि हाँ वहाँ जिससे पे हम लोग रिवर्सल हो, रिवर्सल कैंडल स्टिक देखेंगे, कोई बुलिश कैंडल स्टिक बुलिश देखेंगे। कैंडल हो, मॉर्निंग स्टार हो, चाहे मतलब कुछ भी ऐसा हो, हाँ वहाँ पे आपको तो रिवर्सल वहां पे कैंडल स्टिक दिखना है, करेक्ट, हाँ, ठीक है। तो फिर वही रिवर्सल कैंडल स्टिक सर आपको जैसे देखना है। उसको जो आपने लगाया बैट पैटर्न पर, जो इंस्ट्रूमेंट को लगाया आपने सिलेक्ट करके, यस, तो वो फिबोनाची का जो मेजरमेंट आ रहा था वो इंस्ट्रूमेंट ही बता देगा कि 38 हो गया, 88 हो गया, वो यस, वही वो क्लियर कर आपको देगा। इंस्ट्रूमेंट ही बता देगा कि वहाँ पे 88 38 आ रहा है, वहाँ पे 78 आ रहा है, वहाँ पे 80। देखो ये इंस्ट्रूमेंट ही मुझे बता दिया कि यहाँ पे 88 आया, ये इंस्ट्रूमेंट ही मुझे बता दिया 38 है, ये इंस्ट्रूमेंट ही बता दिया मुझे 65 है। तो एग्जैक्टली फिबोनाची का नंबर ही बताता है, ठीक है। थैंक यू सर। ठीक है, और कोई डाउट किन्हीं का? यस और नो? हेलो सर। जी जल्दी बोलिए। हाँ हेलो सर। हम्म सर ये लाइव मार्केट में बैट पैटर्न हो या और कोई पैटर्न हो, तो ये चेक करने के लिए कौन सा टाइम फ्रेम जरूरी है कि लाइव मार्केट में अपन
देख सकते कि ये अभी बैड पैटर्न बन रहा अरे है या गुरुजी, डॉक्टर साहब ने बताया है ना कि बेयर मार्केट में हो चाहे कहीं भी हो, हेलो मतलब ये टाइम फ्रेम कोई जरूरी नहीं है। आप टाइम फ्रेम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लाइव मार्केट यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि लाइव मार्केट कितना देर चल रहा है। लाइव मार्केट हमारा 9 बजे से 3:30 बजे तक चलता है। वहाँ पे अगर आप 4 आवर पे बैड पैटर्न को लगाने की कोशिश करोगे तो उतना नहीं लगेगा। वहाँ पे आपको 5 मिनट और 15 मिनट के ही कैंडल्स को यूज़ करना पड़ेगा, चार्ट को यूज़ करना पड़ेगा फिर, ताकि आपका वहाँ पे प्रॉपर इम्पल्स रिट्रेसमेंट से बैड पैटर्न फुलफिल हो जाए। तो जब आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो 5 मिनट और 15 मिनट को यूज़ करो, ठीक है? ओके सर, ठीक है। 5 मिनट और 15 यस करेक्ट, 5 मिनट और 15 मिनट। सर आपके यूट्यूब चैनल का नाम बताया। 1 आवर में भी कर सकते हैं। क्या कह रहे हो आप? 30 मिनट और 1 आवर पे भी कर सकते हैं। मैंने बोला ना कि आप उसको किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हैं। ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि 5 मिनट और 15 मिनट पे ही यूज़ करना है या फिर आवरली पे ही यूज़ करना है। आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से किसी भी टाइम फ्रेम पे इसको यूज़ कीजिए, ठीक है? करेक्ट है ये चीज़? यस सर। समझ आया सब लोगों को? यस सर। ठीक है। अभी मैं आप लोगों को इसका एक एग्जांपल और दिखाता हूँ। एक सेकेंड। सर बोलिए। हेलो बोलिए ना। सर, बीसी का एक्सटेंड सर फिबोनाची 1 से 0.61 तक और बी 0.61 तक की ही होना चाहिए ना बीच में? फिर से बोलिए, आपने क्या बोला? सर, बीसी का एक्सटेंशन और फिबोनाची एक्सटेंशन 1.61 और बी 0.61 के ही बीच में होना चाहिए ना? यहाँ पे हम लोग एक्सटेंशन को यूज़ नहीं करेंगे अभी। यहाँ पे हम लोग सिर्फ रिट्रेसमेंट को यूज़ करेंगे। ठीक है। बालक है। आपका नाम क्या था जो ये क्वेश्चन पूछा अभी? मैं बोली थी। सर मेरी बेटी है। वही बोले सर, कौन बच्चा बोल रहे? दर्पण हूँ ना, दर्पण भी मेरी बेटी है, साथ में आपका क्लास है ना वो देखती है। अच्छा, तो वो समझ रही है? हाँ, उसको मजा आ रहा है। कितने साल की है वो? ट्रेनर है भाई। तो अभी से ही वो 5वीं क्लास में पढ़ रही है वाह 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 वाह, और बिल्कुल अभी से एकदम ही बहुत। वो फाइनेंशियल कौन नॉलेज सी क्लास में पढ़ रही है वो? 5वीं क्लास मैं में। तो चाहूंगा कि अच्छा, 5वीं क्लास में पढ़ रही है। हाँ, इसको शाबाशी दो। सर मेरा भी यही क्वेश्चन था थोड़ा। वाकई में शाबाशी लायक है। वेल डन। थैंक यू वेरी गुड। सर ने ये पहले ये सोचा था कि ये कहीं से बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है, लेकिन बाद में पता चल गया है कि बच्ची पूछ रही है। नहीं ये जो बच्ची ने क्वेश्चन पूछा ना, यही क्वेश्चन मेरा था एक। बच्चे का क्वेश्चन मेरे मतलब एक्सपेक्टेशन से भी दूर था कि इस लेवल का भी क्वेश्चन ये 5 साल की बच्ची पूछ सकती है। क्वेश्चन क्या था ना, क्वेश्चन काफी टाइम से वो एक्सटेंशन के बारे में पूछ रही हैं। तो एक्सटेंशन जो होता है ना वो हम लोग यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। एक्सटेंशन हम लोग यूज़ करेंगे जब हम लोग बटरफ्लाई पैटर्न को यूज़ करेंगे तब। अभी यहाँ पे हम लोग सिर्फ सिंपल रिट्रेसमेंट से काम चलाएंगे। यहाँ पे एक्सटेंशन का कोई यूज़ नहीं है। लेकिन एक हमारा यहाँ पे देखोगे तो एक पैटर्न आता है जिसको हम लोग बोलते हैं बटरफ्लाई पैटर्न। देखिए बटरफ्लाई पैटर्न है ना, वहाँ पे हम लोग एक्सटेंशन का यूज़ करेंगे। अब ये एक्सटेंशन क्या होता है, कैसे यूज़ करना होता है, वो मैं आप लोगों को बटरफ्लाई पैटर्न में सिखा दूंगा। अभी बताऊंगा तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा, ठीक है? तो क्या नाम था उनका? दर्पण जी एक बार बताइए आप। जो क्वेश्चन पूछिए, बाबू का नाम क्या है, मतलब बच्चे का? हाँ, सिद्धि। सिद्धि। ओके, मैं आपको बता दूंगा जब हम लोग बटरफ्लाई पैटर्न सीखेंगे तब, ठीक है? हाँ ठीक है सर, मुझे तो शार्क वाली पैटर्न भी आती है। ओह, क्लैपिंग कर दीजिए सब लोग। कॉन्ग्रेचुलेशन। मेरी बेटिया बहुत प्यारी है, कमाल कर दिया। ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हो जो छोटे बच्चे को सिखा रहे हो आप। बहुत बढ़िया, वो बहुत बढ़िया। कमाल कर लेकिन दिया एक बात भाई है, जो साहब। बड़े लोग गलती करते हैं ना, वो छोटे बच्चे अभी से सीखेंगे ना तो वो हाँ, बड़े लोगों जैसी हाँ। गलती नहीं करेंगे।
बिल्कुल, बिल्कुल हम लोग तो बिल्कुल कभी सही। सोच भी, अभी तक हम लोग नहीं सोच पाते हैं कि एक्सटेंशन क्या है ये ऐसा है रिप्लेसमेंट ना, क्या हम लोग क्या है। मतलब वीडियो देख देख के कंफ्यूजन हो जाते हैं। ये लोग ऐसा नहीं करते, क्योंकि ये लोग सीधा मतलब एजुकेशन पे ही फोकस करते हैं। अच्छा मेरा बट बेटा एक्चुअली भी बच्चों जो का है ना ना, वो भी कैचिंग यही पावर बताता बहुत है ज्यादा कि होती है। पापा जी ये बताओ फलानी कैंडल इससे कहाँ बनी है, बुलिस इनगल्फिंग कहाँ बनी है, बुलिस सलामी कहाँ बनी है, बाप और ये मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार। बाप, इतना तो अभी तक हम इन नहीं लोगों जान का पाए। क्या ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छा होता है, तो ये लोग जल्दी सीख जाते हैं बच्चे लोग। वेल अप्रिशिएटेड। गुड। लेकिन बेटा अभी तुम आप ये कर रहे हो कि नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस और लीनियर इक्वेशन एंड एक्सपोनेंट स्क्वायर एंड क्यूब, ये पढ़े कि नहीं पहले, ये बताओ। बीइंग नहीं बीइंग इन सर, क्लास नहीं पढ़े नहीं पढ़े, पर ना? आगे का मुझे जानना बहुत अच्छा लगता है, नहीं, और गुड। पीछे ये तो का। बिकॉज तुम अरे जानो बेटिया, थोड़ा हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, बट थोड़ा ये जरूर पढ़ना मैथमेटिक्स में, फिर ये सब फिबोनाची समझोगी, क्योंकि मैं ठीक पढ़ाता है भी सर। हूँ। हाँ, 7th 8th 9th 10th तक मैं पढ़ाता हूँ, इसलिए तुम जरूर ये पढ़ो। बट बहुत अच्छा अप्रिशिएट है, गुड है ना। वेल गुड, डन, वेल डन बेटा, है हमारी ना। तरफ से आपकी बहुत तारीफ है। अरे चलिए, ये तो बहुत अच्छा है चलिए एकदम। ग्रेट। बिल्कुल। चलिए सर, आप कंटिन्यू कीजिए। और सर, ठीक है, मैं अभी आप लोगों को थोड़ी देर के लिए म्यूट कर रहा हूँ, और मैं बस अभी आप लोगों को एक और एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों को ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, एक जगह और हमारा बैट पैटर्न बना है टाटा पावर में डेली टाइम फ्रेम पे, मैं आप लोगों को वो चीज़ें दिखाता हूँ। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। अभी वहाँ पे भी प्रॉपर बैट पैटर्न बना था, और मार्केट ने बैट पैटर्न के हिसाब से प्रॉपर टारगेट को भी हिट किया है, लेकिन वो कैसे हुआ वो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो टारगेट ऑलरेडी हिट हुआ, लेकिन एक बार मैं इस ड्राइंग को प्रॉपर डिलीट कर देता हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे जो है ना कैसे बैट पैटर्न लगेगा आप लोगों को समझ में आना चाहिए क्या। मैं डायरेक्टली टूल को यूज करके लगाता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। बस हम लोग को ध्यान क्या रखना है, इम्पल्स रिट्रेसमेंट। इम्पल्स रिट्रेसमेंट ये हमारा क्या है, इम्पल्स, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स बोलेंगे, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे। तो ये हमारा एक्स है कंप्लीट, ये हमारा क्या है, ये हमारा ए बी है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ए बी। अब ए बी कितना होना चाहिए, 38 से लेकर 50 होना चाहिए, तो ये हमारा ए बी हो जाएगा। फिर ये हमारा क्या होगा, बी सी। बी सी हमारा क्या होना चाहिए, 38 से लेकर 88 होना चाहिए, बी सी कंप्लीट। फिर हमारा नीचे की तरफ सी डी बनेगा, जहाँ पे हमारा डी बनेगा, यहाँ पे कितना होना चाहिए, एक्स ए का 88 होना चाहिए। ये हम लोगों को ऑलरेडी पता है। हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे टूल को सेलेक्ट करते हैं, जो भी हमारा एक्स ए बी सी डी पैटर्न का टूल है, इसको सेलेक्ट करेंगे, और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा एक्स है और जो हमारा ए है, ये हमारा क्या हुआ, इम्पल्स लेग। एक्स ए हमारा कंप्लीट हो गया सक्सेसफुली। एक्स के बाद नीचे के साइड क्या बनेगा, हमारा ए बी बनेगा। ठीक है, तो ए बी कितना होना चाहिए, 38 से लेकर 88 होना चाहिए। 38 से लेकर कितना होना चाहिए, 50 होना चाहिए। ठीक है, 88 नहीं 50 होना चाहिए। तो यहाँ पे आप 47 देख रहे हो, तो ये 38 के नीचे और 50 के ऊपर है, तो ये भी हमारा सही है। उसके बाद हम लोग देखेंगे बीसी। बीसी हमारा कितना है, यहाँ पे 56 दिखा रहा। बीसी हमारा रूल के हिसाब से कितना होना चाहिए, 38 से लेकर 88 होना चाहिए, तो वो भी सही है। और नीचे की तरफ सी डी बनेगा, तो सी डी हमारा कितना होना चाहिए, 88 होना चाहिए। यहाँ पे देखोगे तो 89 आ रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 4 5 पॉइंट ऊपर नीचे होगा, ये चलेगा। ठीक है, तो इसको मैं 91 भी रखूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जहाँ पे हमारा डी पॉइंट बना है, जहाँ पे भी हमारा डी पॉइंट बना, हम लोग क्या करेंगे, वहां पे एक जोन मार्क करेंगे, और इस जोन को क्या कहते हैं, इस जोन को कहते हैं हम लोग PRZ। PRZ का क्या मतलब होता है, पोटेंशियल रिवर्सल जोन, जहां से प्राइस मैक्सिमम टाइम रिवर्स करता है। तो जो हमारा एक्स है वो हमारे लिए स्टॉप लॉस हो जाएगा। और हम लोगों को कहां पे एंट्री करना है, अभी देखो बैट पैटर्न ये रहा। सबसे पहले रूल क्या बोलता है, एक्स है इम्पल्स लेग, तो यहाँ पे देखो ये हमारा एक्स ए है, इम्पल्स लेग करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद ए बी कितना बोलता है, 38 से लेकर 50 होना चाहिए। यहाँ पे देखोगे तो 47 दिख रहा है, ये भी हमारा क्या है, परफेक्ट है। अभी हम लोगों का एक्स ए कंप्लीट, ए बी कंप्लीट, बी सी ऊपर की तरफ बनेगा। हम लोग रूल में देखेंगे कि बी सी कितना होना चाहिए। बी सी कितना बोलता है, 38 से लेकर 88 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो कितना, ये 0.56 है, ये भी हमारा परफेक्ट है। फिर हमारा नीचे की तरफ सी डी बनेगा, तो रूल में देखेंगे सी डी कितना बोलता है, 88 ऑफ एक्स ए। अब यहाँ पे देखोगे तो ये 88 90 91 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको मैं अगर डायरेक्टली 88 पे भी रख दूं तो भी यहाँ पे ये पैटर्न हमारा क्या होगा, परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये 89 हुआ, यहाँ पे देखोगे तो 88 आ गया। यहाँ पे हम लोगों को जोन मार्क करना है, और जहाँ पे हमारा PRZ जोन बनना है वहाँ पे हम लोग एक रिवर्सल कैंडल स्टिक देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखो डेली टाइम फ्रेम पे PRZ जोन में कौन सा कैंडल स्टिक बना है। अब मैं, आप लोग बताओ यहाँ पे कि कौन सा कैंडल स्टिक बना है।
क्योंकि ये चीज़ें आप लोगों को भी पता हो गई होगी अब तक। यहाँ पे कौन सा कैंडल स्टिक बना? हैमर हैमर ठीक है। और जब हम लोग कैंडल स्टिक को यूज़ करते हैं तो हम लोगों ने क्या सीखा था कि किसी भी बुलिश कैंडल को यूज़ करने के लिए हमें 3 इंपॉर्टेंट चीज़ों का ध्यान रखना है। प्लीज़ म्यूट कर लीजिए, जो भी अनम्यूट करके रखें। हम लोगों को 3 चीज़ों का ध्यान रखना। पहला, मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, वो हैमर कैंडल स्टिक सपोर्ट पे बनना चाहिए, ये हमारा सपोर्ट है। तीसरा, इसके बाद का कैंडल ग्रीन में क्लोजिंग चाहिए। यहाँ पे देखोगे तो प्रॉपर कंफर्मेशन आपको यहाँ पे मिला है। पहला तो पीआरजेड जोन बैट पैटर्न के हिसाब से ये आपका रिवर्सल, दूसरा मार्केट डाउन ट्रेंड में कैंडल स्टिक का रिवर्सल, इसके बाद ग्रीन क्लोजिंग का कंफर्मेशन। यहाँ पे ट्रेड करो ना भाई, 10 ट्रेड करो। अगर इसके बाद आपको 10 में से कितना लॉस होता है आप मेरे को स्क्रीनशॉट भेजो। अगर 10 में से अगर आपको 6 ट्रेड में प्रॉफिट नहीं हुआ फिर आप मेरे को बोलना। ओवरऑल आप इसमें हमेशा प्रॉफिट में रहोगे, लेकिन अगर आपको इसको चीज़ें समझना पड़ेगा, प्रॉपर तरीके से इसको फॉलो करना पड़ेगा। अभी हम लोगों को एंट्री कहाँ पे करना है ये हम लोगों को पैटर्न ही बताता है, अपने को कोई टेंशन ही नहीं है। पैटर्न में बोलता है क्या, डी पॉइंट पे एंट्री करो। तो हमारा डी पॉइंट किधर है? डी पॉइंट ये है ना, इधर एंट्री करेंगे। किस साइड? पीआरजेड का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल रिवर्सल जोन। रिवर्सल मतलब अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में था तो इसका रिवर्सल अप साइड, तो मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग ऊपर इस स्टॉक को बाई करेंगे। ठीक है, ये चीजें समझ आ गई। उसके बाद हम लोगों को एंट्री, स्टॉप लॉस एक्स के नीचे लगा दो या डी के नीचे लगा सकते हो। टारगेट पहला होगा पॉइंट बी, दूसरा होगा पॉइंट सी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दोनों टारगेट को मार्क करता हूँ। पहला टारगेट पॉइंट बी, दूसरा टारगेट पॉइंट सी। तो ये हमारा पॉइंट सी है, मैं इसको मार्क कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये हमारा क्या है, सेकेंड टारगेट है, और जो हमारा नीचे वाला वो हमारा फर्स्ट टारगेट है। तो ये हमारा क्या हुआ, सेकेंड टारगेट हुआ। और हमारा फर्स्ट टारगेट कौन सा है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये हमारा फर्स्ट टारगेट है। ठीक है, फर्स्ट टारगेट कंप्लीट। अब यहाँ पे देखो, जैसे मार्केट पीआरजेड जोन के अंदर एंटर किया, जैसे मार्केट पीआरजेड जोन के अंदर एंटर किया, रिवर्स, फर्स्ट टारगेट डन, रिवर्स, सेकंड टारगेट डन। अब आप बोलोगे कि ये कैसे होगा, कैसे लगाऊंगा? तो ये चीज़ें बोलने से कुछ नहीं होने वाला। मैं जिसको भी हार्मोनिक पैटर्न सिखाता हूँ ना, वो बोलते हैं सर मेरे को पैटर्न नहीं मिलता, सर मैं कैसे लगाऊंगा, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। अब ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, टाइम निकाल के आपको इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा और आपको टाइम देना पड़ेगा प्रॉपर इस चीज़ पे। टाइम दीजिएगा तभी आपको यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर होगी, अगर टाइम नहीं दीजिएगा तो फिर ये चीज़ें क्लियर नहीं होगी। अभी हम लोग क्या करें, इस पीआरजेड जोन में एंटर करेंगे, स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, एक्स के नीचे लगाएंगे। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का हमारा बना, स्टॉप लॉस हमारा बना अप्रोक्स 4 पॉइंट का। ठीक है, 4 रुपीज़ का पॉइंट। और फर्स्ट टारगेट हमारा कितना है, फर्स्ट टारगेट है हमारा 20 का। देखो 20 पॉइंट का हमारा फर्स्ट टारगेट, और स्टॉप लॉस कितना है, 5 पॉइंट का भी अगर आप स्टॉप लॉस लगाओगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस है और 20 पॉइंट का हमारा टारगेट है। ठीक है, और फर्स्ट टारगेट हमारा सिर्फ 20 पॉइंट का है। सेकंड टारगेट अगर हम लोग कैच करते हैं तो सेकंड टारगेट हम लोगों को भी अचीव हुआ। तो सेकंड टारगेट हम लोगों का टोटल अप्रोक्स 34 पॉइंट का बन रहा है। ठीक है, तो कहाँ पे 228 पे आप स्टॉक को बाई करो, सॉरी 230 के आसपास यहाँ पे आप इसको बाई कर सकते हो। 253 आपका फर्स्ट टारगेट, 266 आपका सेकंड टारगेट। तो इस तरीके से हमारा प्रॉपर मार्केट बैट पैटर्न बनेगा और उस हिसाब से मार्केट आपके टारगेट को भी हिट करेगा। बस आपको ये लगाना आना चाहिए। एक बार आप लगाना सीख गए फिर आपको कोई टेंशन नहीं होगा। सेम रूल है, सेम कॉन्सेप्ट है, एंट्री भी सेम है, एग्जिट भी सेम है, टारगेट भी सेम है। बस इसका स्क्रीनशॉट कर लो आप लोग और प्रॉपर इस पर 2 घंटा टाइम दो और इसको चार्ट पे खोजो, मिलेगा आपको। उसमें देखो कि कहाँ पे हमारा डी पॉइंट बन रहा है और डी पॉइंट के बाद मार्केट में टारगेट मिल रहा है या नहीं मिल रहा, वो आपको समझ में आना चाहिए। अभी हम लोगों ने सिर्फ एक पैटर्न सीखा है जो कि हमारा है बैट पैटर्न। इसके अलावा भी अभी 6 पैटर्न है जो कि गाटली है, साइफर, क्रैब, डीप क्रैब, बटरफ्लाई चार्ट, एक एक करके हम लोग सारे पैटर्न को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोगों ने सीखा सिर्फ और सिर्फ बैट पैटर्न कि कैसे एंट्री करना है, कैसे एग्जिट करना है, कहाँ पे टारगेट है, कहाँ पे स्टॉप लॉस है, कैसे चार्ट पे ड्रॉ करते हैं, टूल को कैसे यूज करते हैं। मैंने आपको प्रॉपर सारी चीजें सिखाया। बस आपको ध्यान ये भी रखना है कि जहाँ पे भी हमारा डीप पॉइंट बन रहा है वहाँ पे हमारा सपोर्ट होना चाहिए। तो जहाँ पे 88 का लेवल है वो ऐसा ही हमारा रिवर्सल है, वो वैसे ही हमारा सपोर्ट है। प्राइस एक्शन के हिसाब से नीचे हमारा एक्स है तो वो हमारा प्रॉपर एक डिमांड जोन हो जाएगा। इस चीज को चार्ट पे भी बता देता हूँ। ये हमारा 88 का एक सपोर्ट। एक क्वेश्चन था, जस्ट अ मिनट, मुझे बस 1 मिनट दे दीजिए, फिर क्वेश्चन ही क्लियर करेंगे। ये हमारा 88 का लेवल जो कि ऐसा ही हमारा सपोर्ट है, तो यहाँ पे भी हम लोग एक लेवल को मार्क करके रखेंगे 88 वाले लेवल को। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा ऑलरेडी सपोर्ट है, ये हमारा प्रॉपर सपोर्ट है और 88 का लेवल ऐसा ही हमारा रिवर्सल पॉइंट होता है, तो ये हमारा प्रॉपर क्या बन गया, डिमांड जोन बन गया। और डिमांड जोन के ही हम लोगों को यहाँ पे क्या करना, प्रॉपर बॉटम पे बाई करना है। और जब ये पैटर्न हमारा बेयरिश बनेगा तो टॉप पे हम लोग सेल करेंगे, नीचे का ट्रेड करेंगे। तो हम लोग बेयरिश पैटर्न भी सीखेंगे, मैं आप लोगों को कुछ बेयरिश पैटर्न भी बता दूंगा। तो आप लोगों को जब इसको चार्ट पे ढूंढोगे तो आपको मिलेगा, बेयरिश पैटर्न भी मिलेगा, बुलिश पैटर्न भी मिलेगा। ठीक है, आई होप अभी आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अभी हम लोग जल्दी से डाउट सारे क्लियर कर लेते हैं।
आराम से भी कर सकते हैं क्योंकि लाइट आ गया, लैपटॉप हमारा चार्ज हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूछे लोकेश यादव जी, आपका क्या डाउट हाँ था? हाँ सर, मेरा ये था, मैंने ना काफी जगह जैसे इसमें एक बार आप फिर से वही पैटर्न खोलिए, अभी जो टाटा मोटर्स टाटा वाला, हम्म, इसमें जैसे बी और सी का वैल्यू निकालेंगे तो 1.618 और 2.618 के बीच में होना चाहिए 886 का लेवल। फिर से बोलिए, ये मैं थोड़ा किसका सा, लेवल, किसका लेवल? जैसे जैसे बी और सी के बीच में, बी से सी तक अगर फिबोनाची खींचेंगे हाँ, तो कुछ वैल्यूज निकल के आएंगे। नीचे के तो साइड का, जैसे नहीं, नीचे से ऊपर खींचोगे बी से सी तक मतलब तो बी से हाँ सी तक, हाँ हाँ। ठीक है। तो यहाँ से मतलब बहुत जगह जैसे ऑनलाइन ये बताते हैं कि 1.618 और 2.618 के बीच में होना चाहिए ये जो 886 का लेवल है। तो ऐसा कुछ मैंडेटरी है? नहीं 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 नहीं, देखिए आपको इंटरनेट पे जब आप इसको सर्च करने जाओगे ना तो आपको सेम हाँ। पैटर्न के बहुत सारे रूल्स मिल जाएंगे। बैट पैटर्न के कुछ और रूल्स दिख जाएंगे, गाटले के कुछ और रूल्स दिख जाएंगे, बटरफ्लाई के कुछ और रूल्स दिख जाएंगे। लेकिन इस हार्मोनिक पैटर्न को मैं पिछले अप्रॉक्स 2 साल से ज़्यादा से यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे जो रूल्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, यही रूल्स परफेक्टली वर्क करेगा। अगर आपको नहीं है तो आप इसको यूज़ करके देख सकते हो। इसके अलावा आपको कभी मिल जाएगा कि CD हमारा कुछ और होना चाहिए, CD हमारा 78 होना चाहिए, या एनीथिंग, कुछ भी आपको रूल्स मिल सकता है। इंटरनेट पे बहुत सारे हैं, बट सारी चीज़ों को समराइज़ करके अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करके ये पैटर्न मैंने नहीं बनाया। मैं बोलूँगा आपको बैट तो हर जगह दिखेगा, लेकिन कुछ ऐसे पैटर्न्स होते हैं जिसके मेरे पास रूल्स कुछ और दिखेंगे, लेकिन अगर आप इसको गूगल पे सर्च करोगे तो आपको वहाँ पे कुछ और रूल्स दिखेंगे, तो वहाँ पे सर आपको मैंने फिर नोटिस किया कन्फ्यूज़न आपके होगा। लेवल्स से चलता है प्राइस, बस मैं ना बी और सी वाला, जैसे ये आपने बताया नहीं है, बी और सी के लेवल्स के बीच का जो वैल्यू होता है उसका नहीं बताया। वैसे ये मोस्टली आपके उसी से चलते हैं, लेवल्स से जो आपने बता रखा है। हाँ, मैं यहाँ मैं पे देखता एक चीज़ रहता हूँ। यहाँ पे एक्सपीरियंस किया हूँ कि जो मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है ना, उसी चीज़ को इस PDF में ऐड करने का। तो जो भी यहाँ पे मैंने रूल्स को ऐड किए हैं, ये मैक्सिमम टाइम रिपीट होता है और मैक्सिमम टाइम इस हिसाब से मार्केट चलता है। तभी मैंने यहाँ पे प्रॉपर जो रूल्स है ना वो मेंटेन किए। आप इसका प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। और प्लस जो आपका क्वेश्चन है BC, तो यहाँ पे हम लोग BC में फिबोनाची लगाएंगे ही नहीं। यहाँ पे हमारा रूल ही बोलता है कि आपको यहाँ पे जो CD होना चाहिए ना वो 88 होना चाहिए XA का, तो बस आपको XA में फिबोनाची लगाना है और जो हमारा 88 है वहाँ पे हम लोगों को एंट्री करना है। मेरा व्यू थोड़ा सा इसमें ये था, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिल जाता है, इसलिए मैंने ये पूछा, नहीं तो वैसे ही हमेशा काम करता है जैसे जो आपने बताया वो जिस समझ तरीके गया से। मैं आपकी हाँ बात। हाँ, मैंने सर इसलिए यहाँ पे 2.58 दिखा रहा है, वो क्या है सर? 2.58 सर ये अगर मान लीजिए कोई चार्ट पैटर्न बना नहीं है तो एक फिर मिनट, हम उसको बनने से पहले तो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें XA मिल गया, उसके बाद AB मिल गया, उसके बाद BC मिल गया, तो C को हम सपोर्ट तो कर सकते हैं ना। जब आपके पास XA मिल गया, AB मिल गया, BC मिल गया, CD आपको एज्यूम ही करना होता है पहले। तो आपको क्या करना है, CD एज्यूम करना है कि यह मैक्सिमम कहाँ तक हो सकता है। तो मैक्सिमम हमारा रूल क्या बोलता है कि ये आपका मैक्सिमम 88 होना चाहिए। तो जैसे मार्केट यहाँ पे आप इस लेवल को मार्क करके रखोगे, अब आप यहाँ पे वेट करोगे अपने बाइंग जोन में मार्केट को आने का। तो जैसे मार्केट आपके बाइंग जोन मीन्स इस जोन के अंदर एंटर करेगा, फिर आपको बाइंग करना है। तो ये पैटर्न हमारा फुलफिल तभी होता है जब मार्केट में चारों रूल्स को मार्केट फॉलो करता है। अगर मार्केट ने XA बना दिया, AB बना दिया, BC बना दिया, उसके बाद CD हमारा 88 बना ही नहीं है XA का, तो हमारा बैट पैटर्न बना ही नहीं है। जब तक हमारा ये प्रॉपर रूल्स फुलफिल नहीं होगा, आपको पहले एज्यूम करना पड़ेगा। जब C तक बन जाए तो D एज्यूम करो कहाँ पे होगा, और जैसे वहां पर आएगा फिर वहां पे आपको एंट्री करना है। इसके बीच में कुछ भी नहीं करना। और जिनका ये क्वेश्चन था ना 2.656 दिख रहा है, ये लेवल आपका BC का रिट्रेसमेंट दिखा रहा है नीचे के साइड का, लेकिन हम लोगों को इस लेवल पे फोकस नहीं करना। हमें सिर्फ XA का जो प्रॉपर दिख रहा है ना यहाँ पे 88, ये लेवल दिखना चाहिए। ठीक है, ये जो आपको 2.56 दिख रहा है, ये BC का जो है ना ये सेम ही आएगा। जहां पे हमारा 88 होगा वहां पे आपको 25 दिख जाएगा। या ये लेवल चेंज होगा कब, जब हमारा BC का थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा तब। अभी देखो इसको मैं ऊपर करूंगा, वो लेवल आपका अपने आप चेंज होता चला जाएगा। दिख रहे हैं आपको 1.75 हो गया। तो हम लोग उस पर अगर फोकस करेंगे तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि BC जो हमारा होता है वो कभी 38 होता है, कभी 50 होता है, कभी 88 होता है, कभी 78 होता है। तो आप ये चारों लेवल को याद नहीं कर सकते हो। लेकिन XA में अगर आपने लगाया तो ये सिर्फ इंडिविजुअल 88 ही होगा। तो वहां पे आपको कोई टेंशन ही नहीं है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। तो आपको इस लेवल पे फोकस नहीं करना, सिर्फ 88 पे फोकस करना है। ठीक है, क्लियर हुआ? हेलो सर। ओके सर, ओके, यस यस। सर मेरा एक डाउट है। बोलिए। हेलो सर, बेट पैटर्न बन रहा है, ठीक है, और डी पॉइंट में जो कि PR जोन बन रहा है,
लेकिन जो हमारा बीसी है, ठीक है, डी पॉइंट भी 88 होना चाहिए। ठीक है, बीसी जब रिट्रेस होता है तो बीसी भी 88 होता है, तो 88 के पास से भी हम नहीं ट्रेड ले सकते बीसी। सी ले गए, सी लेगी 88 में, वहां से भी 88 तो रिट्रेसमेंट होता है 88% का। मतलब आप ये कह रहे हो कि ये हमारा बीसी है, जब इसका रिट्रेसमेंट आएगा तो मार्केट 88 से भी रिवर्स करता है, राइट? हाँ तो आप हाँ उस पर भी राइट। ट्रेड कर सकते हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको वो सर हेलो सर, तन्मय बोल रहा हूँ सर। वो बोलना चाह रहे हैं जो पैटर्न बन रहा है ना, मतलब सी से डी तक आएगा, वो सी पे सेल करना चाहते हैं। नहीं 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 नहीं, ये नहीं करना आपको। नहीं नहीं, वो क्या है, वो हाँ सी पे सेल करना, ठीक है राइट। हाँ सी का लेवल जो एबी का है ना, एबी का 88% भी वहीं पे, तो 88 बनेगा, वो 30 से लेके 88% का लगेगा, तो वहां पर भी 88% का तो लेवल आएगा। हाँ, ये अगर हमारा एक इम्पल्स है, इसका रिट्रेसमेंट ऊपर की तरफ गया 88, तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं सिर्फ एक इंडिविजुअल 88 के लेवल को। लेकिन यहाँ पे आप ये एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से जो है ना आपको इस टारगेट के लिए आएगा, और आप बैट पैटर्न को अगर यूज कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, किसी भी एक रैंडम लेवल पे आपको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा डी पॉइंट के लिए, तो आप यहाँ पे ट्रेड में एंट्री कर रहे हो डी टारगेट के लिए। ये आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। इससे क्या होगा, बहुत सारे लोगों का ये डाउट होता है, मैं आपको बताता हूँ। मान लेते हैं कि ये बी पॉइंट बना, बी से यहाँ पे सी बना, तो अब ये सोचते हैं कि अच्छा सी हमारा बन गया ना, अब मार्केट डी बनाएगा, तो वो यहाँ पे सेल कर देते हैं। बट इसकी गारंटी नहीं होती है ना कि मार्केट सी के बाद हमारा डी बना ही देगा। हो सकता है कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, फिर यहाँ से मार्केट रिवर्स कर जाएगा, तो यहाँ पे तो हमारा बैट पैटर्न पूरा बना ही नहीं, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे गलत ट्रेड में एंट्री कर दिया। आपको एंट्री सिर्फ गोल्डन जोन में 88 पे 1.618 पे कर सकते हो इंडिविजुअल एक लेवल पे, लेकिन आप ये एक्सपेक्टेशन मत करो। मान लेते हैं कि यहाँ पे मार्केट आया तो एक्स ए कंप्लीट, ए बी कंप्लीट, आप ये गोल्डन जोन है तो गोल्डन जोन में एंटर करो, कोई बात नहीं है। अब ये एक्सपेक्टेशन मत करो कि ये हमारा बी बना तो ये हमारा सी बनेगा, सी के बाद ये हमारा डी बनेगा, तो यहाँ पे आप बाई करो, यहाँ पे सेल करो, फिर यहाँ पे सेल करो, फिर यहाँ पे बाई करो। ये अपने को एक्सपेक्टेशन नहीं चाहिए, इसमें आप ट्रैप हो जाओगे फिर बाद में। ये चीजें मैं भी स्टार्टिंग में गलती करता था कि सी अब बन गया तो मैं क्या करता था, सी से फिर नीचे का ट्रेड कर लेता था डी के टारगेट के लिए, लेकिन इसमें लॉसेस होते थे, तो मैं इसको फिर बंद कर दिया। क्योंकि सी जो होता है ना, कभी हमारा 38 होगा, कभी हमारा 78 होगा, कभी गोल्डन जोन के ऊपर हो जाएगा, तो आप कहाँ पे ट्रेड में एंट्री करोगे पता ही नहीं है। कभी 88 होगा, कभी हो सकता है 88 के थोड़ा ऊपर चला जाएगा, तो फिर आपको वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, तो फिर आप ट्रेड में एंट्री सही तरीके से नहीं कर पाओगे। यहाँ पे सिर्फ गोल्डन जोन को फॉलो करो, 88 के लेवल को फॉलो करो, और 88 के लेवल को यहाँ पे फॉलो करो। बीच में ये मत सोचो कि ये सी बना तो सी के लिए हम लोग डी में ट्रेड में एंट्री करें, नहीं। हमारा एंट्री पैटर्न क्या बोलता है, डी है ना, तो बस डी पे ही एंट्री करना है और कहीं पे एंट्री नहीं करना है, इतना समझो आप। ठीक है, क्लियर हुआ अभी आपको? ओके, थैंक यू। ठीक है, आई थैंक यू फॉर गिविंग सच अ वंडरफुल क्लासेस एंड दैट आल्सो फ्री, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। और कोई डाउट किन्हीं का, यस और नो? सर एक बस सिर्फ एक चार्ट खोलिए ना सर मैं ये एक कह बार। रहा था सर कि जैसे मान लीजिए कि हमारा एक ये बन गया और उसके बाद ए बी बन गया और उसके बाद बी सी बन गया, ठीक है ना? ठीक है, और मान लीजिए कि आधा आधा ऑलमोस्ट आधा सी से डी बन गया, तो उसमें तो हम एंट्री कर सकते हैं ना, कि जैसे हमको लग रहा है कि हाँ उधर जा रहा है कि ये डी की तरफ जाएगा हमारे। देखिए मैं आपको ये बोलूँगा कि आप एंट्री मत कीजिए, क्योंकि इसकी गारंटी नहीं होती है कि अगर हमारा सी से मार्केट यहाँ तक भी आ गया तो ये डी तक आएगा ही आएगा, इसकी गारंटी नहीं होती है। तो यहाँ पे हमारा पैटर्न नहीं बोलता है कि आप बाई करो, आपने यहाँ पे बाई किया, यहीं से रिवर्स हो गया, मार्केट ऊपर चला गया, आपकी एक्सपेक्टेशन थी यहाँ तक आएगा, तो आप ट्रैप हो जाओगे। आप ये चीज़ मत कीजिए। आपको क्या करना है, जहाँ पे एंट्री बोल रहा है ना पैटर्न, आपको वहीं पे एंट्री करना है, और कहीं पे भी एंट्री नहीं करना है अगर आप हार्मोनिक को यूज़ कर रहे हो तो। और ये चीज़ को अगर आपको रियल एक्सपीरियंस करना है तो एक बार आप इस पर ट्रेड कीजिए। अब जो बोल रहे हो कि सी से मार्केट डी तक आएगा, आधा बन गया तो यहाँ पे मैं नीचे का ट्रेड करता हूँ, आप यहाँ पे बाई करके देखिए एक बार, हो सकता है मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाए। अगर आ जाए तो अच्छी बात है, आपने उस पर 10 ट्रेड किया, 10 में से क्या हो रहा है, 7 बार मार्केट डी के पास आ जा रहा है, देन आप उसको कंटिन्यू कीजिए ना। मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि मैं अगर यहाँ पे ट्रेड करूँगा, यहाँ तक आएगी, इसकी उतनी हायर प्रोबेबिलिटी नहीं होती है, लेकिन एक बार जब इस जोन के अंदर आ गई फिर मैं यहाँ पे बाइंग करूंगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, इसकी हायर प्रोबेबिलिटी है। तो मैं हमेशा उस तरफ जाने की कोशिश करूंगा जहाँ पे मेरे को हायर चांसेस है प्रॉफिट होने का, नहीं कि उस जगह जहाँ पे मेरे को लोअर चांसेस है प्रॉफिट होने का। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्लियर करनी पड़ेगी। अच्छा, मेरा दूसरा प्रश्न ये था कि आप ये थोड़ा सा सबको हमको क्लियर कर देते
कि ये मतलब कोई ना कोई पैटर्न आप या तो ये होता है कि कोई पैटर्न बनता नहीं है। अब जैसे 7 आई या 8 पैटर्न है, इनमें से या तो कोई ना कोई पैटर्न बनता है या फिर ऐसा कभी-कभी ऐसा भी होता है कि 4 6 दिन 8 दिन कोई पैटर्न नहीं बनता है। देखिए, ये एक साइकोलॉजिकल, एक लॉजिकल आंसर होगा इसका। मेरा कहने का मतलब क्या है कि पैटर्न बनेगा तब भी ट्रेड में एंट्री करना है, पैटर्न नहीं बना तो एंट्री नहीं करना है, वेट करना है, एज सिंपल एज दैट। और सिर्फ हार्मोनिक पे ही एंट्री करना है, ये कोई मैंडेटरी नहीं है। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें सिखाया। क्या क्या सिखाया? गोल्डन जोन सिखाया, 88 का लेवल सिखाया, 1.618 का लेवल सिखाया, 7 हार्मोनिक पैटर्न्स है। हर 1-2 दिन पे आपको एक ना एक पैटर्न दिख जाएंगे, वो बनेगा, उसके हिसाब से एंट्री एग्जिट कर सकते हो आप। नहीं बना, वेट करो, पेशेंस चाहिए। जरूरी नहीं है कि नहीं बना तो जबरदस्ती ट्रेड में एंट्री करना ही है मुझे। जब बनेगा तो एंट्री करेंगे, नहीं बनेगा नहीं करेंगे, बात खत्म। ये लॉजिकल आंसर है। प्रवीण जी, आपका क्या क्वेश्चन है? सर बस मेरा इससे एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या सर, वो सिर्फ एक नॉलेज के लिए। सर जैसे किसी चार्ट पे आप सर टाइम फ्रेम चेंज करते हैं ना, तो ऊपर में सर वो शेयर के बगल में जो भी शेयर का नेम फीचर करता है, उसके बगल में तो ऑप्शन आता है सर 1 आवर 15 मिनट्स, जो भी ड्रॉप डाउन करेंगे तो सारा आएगा। बट सर मैं ऑब्जर्व किया हूँ कि आप बीच में क्लिक करके कहाँ से राइट क्लिक करके सर लाते हो टाइम इंटरवल चेंज या टाइम फ्रेम जो चेंज, वो एक बार बताइए सर। नहीं नहीं नहीं, आप जो है ना कुछ मत करो, ये हमारा डिस्प्ले ओपन है ना, आप यहाँ पे डायरेक्ट 15 लिखोगे ना लैपटॉप में, जहाँ पे भी आप कर रहे हो, आप जैसे 15 लिखोगे इसका टाइम फ्रेम अपने आप चेंज हो जाएगा। अगर लैपटॉप में करूंगा 1 डे तो यहाँ पे ये डेली टाइम फ्रेम पे चेंज हो जाएगा। अगर मैं इसको करूंगा 1W 1 वीक तो ये 1 वीक में चेंज हो जाएगा। मतलब सर बीच में सिर्फ कर्सर को ले जाना, यही ना? बीच में मत ले जाओ, आप यहाँ साइड में ले जाओ, उसके बाद आप यहाँ पे 15 लिखो तो भी हमारा काम करेगा। अच्छा, कहने का मतलब बस ये है कि आप कहीं पे भी रखो, उससे मतलब नहीं है। आप डिस्प्ले पे बस सिर्फ टाइप कर दो 15 तो 15 मिनट पे चेंज हो जाएगा। 5 करोगे 5 मिनट में चेंज हो जाएगा। 30 करोगे 30 मिनट में चेंज हो जाएगा। नहीं, ये चेंज इंटरवल आ रहा है, पहले वो करना होगा ना सर चेंज इंटरवल, तब मैं पूछ रहा हूँ ये ऑप्शन आप कहाँ से लाए? ऊपर तो दिख रहा है सर, ये टॉप में लेफ्ट हैंड साइड टॉप पे दिख रहा है टाटा पावर, वहां जहाँ ले गए, उसके अलावा भी कहीं कोई ऑप्शन है या वहीं से करना है सर? आप यहाँ से टाइम फ्रेम चेंज करते हो? हाँ, मैं यहीं से करता हूँ, बस एक नॉलेज के लिए, बिकॉज मैं नहीं नहीं आपको नहीं देखता नहीं, हूँ नीचे के। आप जो है ना, मैं नीचे से कुछ नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ कीबोर्ड पे लिख देता हूँ कि मुझे किस टाइम फ्रेम पे चेंज करना है। कीबोर्ड पे मैंने 30 लिखा तो 30 पे चेंज हो गया। कीबोर्ड पे मैंने 1H लिखा तो 1 आवर में चेंज हो गया। ठीक, मैं समझ गया एक्चुअली। हाँ मैं माउस से जाके नंबर उसको टाइप करता हूँ, करके एंटर इसलिए आप दबाना। कीबोर्ड से करते हैं। ठीक है, करेक्ट सर, चलिए ओके। थैंक यू सर, थैंक हाँ, म्यूट कर लीजिए अभी। और कोई डाउट किन्हीं का? सर मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहता था, वो जो सी पे बोल रहे थे सेल करके डी पे बाय करेंगे, तो स्टॉक्स का जो टेंडेंसी होता है ना, वो जनरली ऊपर की तरफ होता है। मतलब उनका वो नेचर वही होता है कि ऊपर जाना है, ठीक है, स्टॉक्स जो भी है स्क्रिप्ट का। करेक्ट। तो जब सेलर उसको सेल करता है तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यही होता है कि वो ऊपर चला जाए, इसीलिए पैटर्न कंप्लीट होना का ही वेट करना है। अगर पैटर्न बुलिश है तो जब बियरिश हो तब आप बी पे चांस ले सकते हो, छोटा सा स्टॉप लॉस लेके, जितना मैंने देखा है अभी तक, ठीक है, कि वो ऊपर भी, जैसे डिक्सॉन का हमारा पैटर्न फेल हुआ, डिक्सॉन वो पूरा एकदम 786 तोड़ के एकदम ऊपर चला गया, अभी तो टॉप में चला गया डिक्सॉन का, देखिएगा, ठीक है। तो उस पर आप चांस ले सकते हो, लेकिन जब बुलिश है पैटर्न, मतलब डी नीचे बन रहा है, तो वहां पर रिस्क एकदम नहीं लेना है। हाँ, वही चीज है, आपको वहां पे रिस्क नहीं लेना है। करेक्ट है। XABCD 78 का लेवल यहाँ कहीं पे आया होगा। अच्छा हाँ, मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं किया 78 के लेवल को, यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया। रुका था उधर 786 के पास, रुका था थोड़ी देर, मतलब ट्राई हुआ। हाँ हाँ, लेकिन ये दिख रहा है यहाँ पे मार्केट रुका है, बट इसके बाद फिर यहाँ से ऊपर चला गया। समझ गया मैं। और एक चीज है, अगर PRZ पे एंट्री लेना है, मतलब डेली पे अगर कर रहे हैं, तो फिर आप लोअर टाइम फ्रेम पे आइए, 1 घंटा 15 मिनट पे आइए, वहां पर आपको रिवर्सल दिखेगा। वहां पर भी एंट्री मैं ऐसा ही करता हूँ, मैं लोअर टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, उधर एंट्री लेता हूँ। करेक्ट है, आपको वैसा ही करना ही है। अगर आप डेली पे यूज कर रहे हो तो फिर वहाँ पे 4 आवर आवरली टाइम फ्रेम पे देख लो कि कौन सा कैंडल स्टिक बन रहा है। रिवर्सल कैंडल स्टिक दिखा तो फिर आप बाई सेल कर सकते हो। ठीक है, और कोई डाउट किन्हीं का? और कोई डाउट है? यस और नो? ठीक है, आज का हमारा लेक्चर काफी लंबा हो गया, अप्रोक्स 1.5 घंटे से भी ज्यादा हो गया। हो गया सर अपडेट? PDF अपडेट नहीं हुआ है बस, बट करूंगा इसको मैं, टाइम ही नहीं मिल पाता है मुझे यार। दे दूंगा, टेंशन मत लो।